इंदिरा जी ने अपनी पोती बनाया था। इंदिरा जी ने इनको अपनी पोती बता दिया था। हाँ, कि हमारी मारी न जाए। अच्छा। जब बीपी सिंह साहब आते हुए समय मुर्दा या जिंदा पकड़ी जाए, अच्छा। तो इंदिरा जी ने कहा कि मुर्दा न पकड़ी जाए, हमारी वह पोती है। क्या था ऑपरेशन में, क्या दिक्कत थी? ऑपरेशन क्यों हुआ था? अब वो बाद में कहती थी मेरे पता नहीं क्यों दर्द होता है इस तरफ। वो कहती थी मेरे लंग दर्द होता है, मुझे लगता है कि किडनी निकाल ली। वो खुद कहती थी मुंह से किडनी निकाल ली। किडनी की वो बताती थी कि मुझे लगता है मेरी किडनी निकाल ली, यहाँ दर्द क्यों होता है। बात करी थी कि बाबूजी आपको छुड़वाना चाह रहे हैं। तो फूलन बाबूजी नेताजी मुलायम सिंह जी। हाँ, कि बाबूजी आपको खबर भेजे, तो फूलन बहुत खुश हुई थी कि छुड़वा रहे हैं कि नेताजी। हमें छुड़वा रहे हैं। जी। भाजपा के एक नेता है संजय निषाद जी, उन्होंने सदन में अभी कहा कि समाजवादी पार्टी वाले ही फूलन जी के हत्यारे हैं। ये कहाँ तक सही है? कि संजय निषाद गद्दार जैसा कहूँ धिक्कार आदमी नहीं है। फूलन जंगल में हती तो कजे मर गया था क्या? जब फूलन पागलों के साथ में हती तो कजे समाधि ले गया था? कि इसके आँखी नहीं थी, कि कान नहीं थी, कि मुंह नहीं था? सब कुछ था ना। संजय निषाद ने समाज का ऐसा लूटा है नेताजी मुलायम सिंह बाबूजी ने। आज के बाद मेरी बेटी है वो, और मैं जरूर बेटी को छुड़वाऊंगा, और मैं केस वापस ले रहा हूँ। इनने लखनऊ में मंच के ऊपर केस वापस लिए थे हम लोगों के सामने। नेताजी ने मुलायम सिंह जी ने सारे केस वापस ले लिए। अच्छा, पुजारी थी, बहुत पुजारिन थी वो। किसी को मारने नहीं देती थी, ना किसी को छेड़ने देती थी, चाहे लड़की हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो। जितने उसके साथ मत थे जी। वो सीधा कह देती थी कि किसी से बोलोगे नहीं, सबसे पैर छुओ। सबके पैर छुआती डाकू थी, होके इज्जत करवाती थी लोगों की। इज्जत करवाती थी। वो कहती थी कि मैं डाकू नहीं हूँ। 2001 में जब फूलन देवी की हत्या हुई, किन परिस्थितियों में क्या था, कैसे हुई? हत्या हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया जा रही थी ऑस्ट्रेलिया जा रही थी और टिकट लेके आई थी, और जिन इन्हीं लोगों ने हत्या करी। तो हत्या करी तो सिमैया की खीर बना के खिला दी उन्हीं लोगों का। अच्छा, उन्हीं लोगों को खीर खिला रही थी। हाँ, और संजय निषाद ने खबर भेजी। अच्छा, संजय निषाद ने भी ऑफर में भेजा। हाँ। और फिर एक ना अंकल जी ने खबर भेजी थी, हाँ। शिवपाल अंकल जी ने। हाँ। मैंने कहा अंकल जी मैं ऐसे नहीं आऊंगी, भैया के बगैर। शिवपाल चाचा की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने भी खबर भेजी उन्होंने भेजा मुझे कि आप हमारी पार्टी में आइए। हमारे पार्टी में आइए। मैंने कहा मैं चाचा जी मैं नहीं आऊंगी, मैं जाऊंगी तो अपने भैया के साथ अखिलेश भैया के साथ रहूंगी। आने में किसी में नहीं जाऊंगी। तब जब पार्टी बनाए थे, हाँ, चाचा अलग पार्टी बीच में बना ली। लड़ रहे थे चुनाव जौनपुर से, जब मारी गई भाजपा की सरकार थी। हाँ, भाजपा की सरकार थी। जी मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ। जी जौन बैठे थे शासन में, जी। वो वहाँ मौका पर थे जब गोली चली, और मार मार के वही बीजेपी वाले बंगला में घुस गए। 44 नंबर अपना तो 45-50 नंबर उनका था। गोली मार के उन्हीं के रूम में गए, भाजपा वालों के। हाँ, भाजपा के रूम में बंगला में घुस गए अपने घर से मार के। मान सिंह यादव थे ना, मान सिंह यादव। हाँ, ये कालपी के थे जी। उनने ज्यादा मदद करी है, और वो बहुत संग रहे हैं फूलन जी के। वो बहुत दिन तक कायज सम्राट बने, फूलन के हत्यारे खुला घूम रहे। और जो गरीब के होते तो हथकड़ी लगा के मर्डर कर देते, लेकिन वो उन्हीं लोगों के हैं तो उन्हें खुला घुमा रहे हैं। हम अम्मा खिना गए। अच्छा, लोगों की मदद कैसे करती थी वो? जो लोग कछु ले आते थे पैसा कौड़ी, हाँ। तो सब उन्हीं को दे देती थी। अच्छा, गरीबों का लोगों को दान कर देती थी, दान लूट करती के। थी। हाँ, वो किसी अपने घर परिवार को नहीं देती थी। अच्छा, वो दान करती थी कि हमारे जो गरीब लोग भूखे ना रहें। अच्छा। वो भूखों का दान करती थी। और लूटती किससे थी मतलब? वो लूटती नहीं थी ऐसे। हाँ, हाँ। ऐसे नहीं, वो तो वहाँ मुखिया बनाए थे। अच्छा। बस संघ वाले ऐसे करते थे, खुल के जाते थे। अच्छा, खुल के जाते थे। खुल के जाते। नमस्कार दोस्तों, मिट्टी की बात के छठे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम उस औरत का जिक्र करने जा रहे हैं जिसकी ज़िंदगी अपने आप में एक सवाल बन के रह गई। जी हाँ, ये कहानी है फूलन देवी जी की। समाज ने जिन्हें बैंडेड क्वीन कहा, लेकिन वास्तव में असल भारत की वह तस्वीर थी जहाँ जाति, गरीब और महिला होना ये तीनों बहुत बड़े अपराध माने जाते थे। आइए हम बात करते हैं उन्हीं की बड़ी बहन रुक्मणी जी से, जो फूलन जी के संघर्षों की चश्मदीद गवाह हैं। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। जी, तो रुक्मणी देवी जी, सबसे पहले हमारे फूलन देवी जी की बचपन के कुछ किस्से सुनाइए, बचपन की कहानियाँ सुनाइए। कैसा था उनका बचपन? बहुत अच्छा बचपन था।
कमज़ोर भी थी बहुत, क्योंकि हमसे छोटी थी। तो स्वभाव कैसा था बचपन में उनका? बहुत अच्छा स्वभाव था, क्योंकि हम लोग गरीबी से पले, जी और स्वभाव इतना अच्छा था कि कमज़ोर थी। और हमारे पिताजी को खेतन में नहीं जाने देते थे। जी हम लोग छोटे छोटे थे, कैसे कि हमसे पहले 3 भाई ख़त्म हो गए थे। अच्छा उसके बाद मैं हूँ, फिर मेरे बाद फूलन थी, जी उसके बाद एक और बहन थी, जी फिर भाई अबे नहीं थे। भाई फिर सबसे छोटा है, फिर भाई से 3 बहन से बड़ा है, जी और 3 बहन से छोटा है, जी। और 2 बहन से बड़ा है। बड़ा है भाई। हाँ, 2 बहन से, हम 3 से छोटा है। जी। तो कोई बचपन की यादें हैं आपकी जो आपको याद हो बचपन में, उनका बचपन कैसा संघर्ष, कोई कुछ किस्सा हमारे साथ आप तो बताना हम चाहें? लोग साथ ही साथ रहे हैं, जी और साथ ही साथ हम लोगों ने कष्ट भोगे हैं, जी तो हमको तो याद है ही है। जी। बताएं कोई किस्सा उनसे जुड़ा। जो ऐसा है कि जैसे हमारे पिताजी को खेती पर नहीं जाने देते थे। अच्छा मैया दीन, मैं उसका नाम लूँगी। जी। मैया दीन जो बड़े दादा का लड़का है, अच्छा हमारे पिताजी का खेत पे नहीं जाने देता था। अच्छा। आपके बड़े दादा का लड़का था? हाँ, हमारे बड़े दाऊ, और बड़े दाऊ थे जब मौका पर। जी तो कहानी तो वहाँ से शुरू हुई है, जब हमारे पिताजी के खेत की नीम का पेड़ काटा था। जी तो हम छोटे छोटे आते, हम तो घर रह गए थे, और पिताजी के साथ फूलन गई थी। जी तब उनने बैलों की नात पकड़ ली थी कि हमारे पिताजी की नीम क्यों ले जा रहे हो, हमारे पिताजी की लकड़ी है, हम लोग क्या जलाएंगे। अच्छा। फूलन जी ने पकड़ ली थी? फूलन जी ने बैलों की नात पकड़ ली थी। जी कि छोटी तो थी, बच्चा थी, जी वो तो इतना नहीं समझती थी कि काय के लाने। जी। बोले हमारी लकड़ी है, जी और मैं जलाऊंगी क्या, हमारा पेड़ क्यों काटा। जी जी तो जब पेड़ शुरू वहीं से हुई है झगड़ा जे। जी। हमारे पिताजी को खेत में नहीं जाने देते थे, खेती बेईमानी कर ली थी। किसने बेईमानी की थी? मैया दीन ने, बिहारी दादा नाम था उसके, मैया दीन के पिता का। अच्छा। बिहारी जी जी जो वकील बताते थे, हम तो लोग नहीं जानते थे, वकीलों के वकील थे। जी जी। ये मतलब स्वभाव उनका कैसा था? बहुत सरल था या मतलब गुस्सैल स्वभाव? थोड़ा सरल स्वभाव था। जी सरल स्वभाव था उसका, सीधी थी। और बचपन में हम लोग एक ही साथ रहते थे, जी तीनों लोग। जी सबसे ज़्यादा हम लोग ज़्यादा रहे हैं, जी हम और फूलन ज़्यादा रहे हैं, जी क्योंकि हम ही बड़े थे। हमसे बड़े 3 भाई ख़त्म हो गए थे, फिर उसके बाद मैं हूँ। अच्छा। तो उसका स्वभाव बहुत सीधा था। जी मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, बहुत कुछ सरल नहीं, वो स्वभाव। अपने मजूरी, हम लोग मजूरी करते थे, बचपन ही से मजूरी करना शुरू कर दिए थे। अच्छा। तब हम लोगों का उस समय हमारी मम्मी के साथ हम लोग जाते थे, तो हम लोग को 50 पैसा मिलता था मजदूरी करने का। मजदूरी करने जाते थे दूसरे के खेतों में। जब हमारे पिताजी की खेतों की बेईमानी हो गई, तो हम क्या बेईमानी, खेतों की बेईमानी हुई थी? हाँ, खेती सब छुड़ा ली थी मैया दीन ने। वकील जो हमारे दादा वकील थे ना, जी जी। तो वो अपने नाम सब करा ली थी। धोखे से? हमारे पिताजी का मरा घोषित कर दिया था अच्छा। कि हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं। जी। तब उनने सब, पूरी मैया दीन के पिता ने, बिहारी ने अपने नाम करा ली थी खेती सारी? खेती सब। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया फिर? हम लोगों ने कहा, हमारे पिताजी ने मुकदमा करा। जी। हमारे अम्मा अबे भी बताती हैं कि 3 बार मुकदमा जीते। पिताजी आपके? हाँ, हमारे पिताजी ने 3 बार मुकदमा जीते, जी। और तीनों बार मैया दीन और बिहारी दादा ने हाँ। मुकदमा हाई कोर्ट में कहाँ कहाँ डाल दिया, इलाहाबाद डाल दिया। जिते जिताए में हमारे पिताजी को इनने बर्बाद कर दिया। जैसा हम पढ़ते हैं उनका विवाह 9 साल की लगभग रही थी, तब उनकी शादी हो गई थी। हाँ। तो उनकी जिंदगी पे क्या असर पड़ा इसका 9 साल में तो शादी में? ऐसा था ना कि वो तो पुत्तीलाल, पहली शादी इसकी हमारे ममाने में हुई थी। अच्छा। तो हमारी मम्मी कर नहीं रही थी, तो हमारे मामा अन्य सबने कहा कि ये अकेले लड़का है और अच्छे घर में रहेगी। तो उसने शादी करके और छोड़ दी, फिर विदा नहीं कराई। अच्छा। 9 साल में जो पहली शादी हुई थी? हाँ ना। हाँ। पहले उसकी शादी हमारे मामा की लड़की से हुई थी। अच्छा, उस लड़के की? लड़के की, अच्छा। पुत्तीलाल की। जी तो हम तो नहीं जानते थे। जी
हमारी मम्मी ने कहा कि हमारी छोटी छोटी बच्ची हैं, जी। हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा। तो हमारी शादी हुई थी 1 साल पहले और फूलन की 1 साल बाद हुई। अच्छा। तो हम दोनों बहन की शादी हो गई थी, लेकिन रहते थे हम दोनों जने साथ में। अच्छा। ऐसे रहते थे कि ये जो पुत्ती लाल है जी। ये विदा नहीं कराई थी। अच्छा। कह रहे थे हम तीतरा जैसी बच्ची है, हम इसको कब तक पालेंगे। अच्छा, जो 9 साल की इनको देख के। हाँ, कि हम कब तक पालेंगे। बहुत छोटी है। फिर इसने कहीं ये तय की है, रामपुरा की औरत है, जी। एक कोई औरत, उसका आदमी नहीं था, जी। तो ये विदा करा लाया। अच्छा। फिर उसके बाद फूलन का नहीं बुलाया इसने। अच्छा। फूलन हम लोगों के साथ, हमारे ससुराल में भी हम अपने साथ में रखे और नहीं, गाँव जब में जैसे भी शादी रही। हुई थी पहली बार तो विदा हुई ही नहीं थी बिल्कुल कभी। एक बार विदा हुई है। एक बार हुई थी। हाँ, फिर नहीं कराई इसने अच्छा, विदा। दोबारा लेके नहीं गया ये। लेके नहीं गए। तो जब मैया दिन ने अपने घर राखी अच्छा। कि हम भी राखें, हमारी बहनें नहीं है, एक बहन है। जी। तो जब मैया दिन ने अपने घर राखी हम्म। तो इसने का कहा कि जे बड़ी होएगी तो इसको हम कहाँ करेंगे। फिर हमारे पिताजी ने अपने घर ले ली लड़की की, हमारी लड़की है, हमारी लड़की हमको दो। अच्छा। ये वहीं से ले आया था उसके ससुराल से, अच्छा। मैया दिन। अच्छा, मैया दिन। मैया दिन ले आया था उसके ससुराल से, इधर कहीं पुत्तीलाल का है, महेशपुर गांव। अच्छा। तो अभी है, पुत्तीलाल जिंदा है। तो अच्छा, बचपन में पहला क्या किस्सा हुआ जब उनको अन्याय का सामना करना पड़ा? पहला क्या हुआ था ऐसा कि जब पहली बार उनको अन्याय पहले देखना पड़ा? उसको ऐसी हम लोग ऐसी अपने गरीबी में पलते रहे। जी। फिर हमारी ससुराल में जब मेरा लड़का हुआ था जी। तो जो हमारी ये साथ थी हमारे गांव में, जी। तो मैया दिन ने डकैती का वो लगा दिया था आरोप। अच्छा, इनके ऊपर? हाँ, फूलन के, कि जे यहाँ नहीं रहती है, डकैतों के साथ रहती है। अच्छा। और मैया दीन के कोई रिश्तेदार हते डकैत, जी। तो उनके साथ आरोप लगाने लगा अच्छा। कि जे फूलन घर में डकैतों नहीं से? रहती है, डकैतों के साथ रहती है। अब ऐसी कोई बात नहीं थी, वो हमारे पास थी। जी। उस समय मेरे कागज खो गए हैं, जी। नहीं इटावा अस्पताल में मेरे साथ की फोटो होगी उसकी, जी। उसके दस्तखत भी भये थे, अंगूठा लगाई थी वो, जी। अपना नाम लिख लेती थी फूलन देवी। अच्छा। तो भैया मैं तो ये कहूँगी कि जितना शोषण अत्याचार हमारे परिवार पे, हमारी माँ पे, हमारे पिता पे, हम लोगों के ऊपर हुआ है, सबसे ज़्यादा ऐसी विश्व में ऐसी बेटी के साथ नहीं हुआ है जितना साथ फूलन के साथ अत्याचार हुआ है। हमारे पिताजी जी कहते थे हमारी लड़की हैं तो लड़का हैं तो हम अपने लड़कियों का खेती देंगे, अकेले हमारी खेती दे दो, हमारी बच्चियां पराई मजूरी करती हैं। लेकिन मैया दिन ने नहीं दिया। मैया दिन नहीं दिया? नहीं। तो हमारी मम्मी भी जे होता है ना, डलिया चलाते हैं, जो ककड़ी तरबूज बेचते हैं, ये भी बेचती थी। ये भी किया है? हाँ, ये भी किया है हमारी मम्मी ने। अच्छा। तब भी वो जीना मुश्किल करते थे, गांव से नहीं निकलने देते थे, दरवाजे से कुआं में पानी नहीं भरने देते थे। हम लोग जाते थे पानी भरने, दो बहन, तो मटका तोड़ देते थे और ये रस्सी काट देते थे। ये मैया दिन ही? मैया दिन करवाता था ये गांव के सरपंच लोग, जिनका कुआं था। जिनका कुआं था? वो एक ही कुआं था, सब लोग उसी में जाते थे भरने। किसका कुआं था ये? ये पानी था सरपंच का, वो अभी इसी पार रहते हैं। हाँ। बिरज बिहारी नाम था जिसका कुआं, जहाँ हम लोग पानी भरने जाते थे। बिरज बिहारी? पूरा नाम बताइए उनका जरा। बिरज बिहारी निषाद। अच्छा, बिरज बिहारी निषाद। हाँ, वो सरपंच थे। अच्छा, सरपंच थे गाँव के? हाँ। फिर उन्हीं जब हम लोग पानी भरने जाते थे, नहीं माने तो उसके लड़के ने जूता भी मारा था फूलन के कि ये लड़कियां मानती क्यों नहीं यहाँ क्यों आती हैं हमारे कुआं में पानी भरने। मैं सच्ची बता रही हूँ, चाहे उनका किसी का भी बुरा लगे, जी। मैं जो उसके ऊपर बीती है। जी। फिर उसके बाद वहाँ मजूरी नहीं करने देते थे गाँव में। सबने गांव ने कहा कि ये लोग मजूरी लायक नहीं है। बड़े बड़े दबंगों के साथ में वो लोग दबते थे, उनको धमकाते थे। मैया दिन बहुत परेशान करवाता था सबसे। तो हम लोग एक डड़ी है, डड़ी जी, ये कथरी माता के इस तरफ, जी। तो हमारी फूलन इस तरफ गेहूं काटने आती थी।
अच्छा थ्रेसर में गेहूं कटवाती थी। वो प्रधान जी यादव जी थे, जी उनके घर में बड़ी मजूरी करी है फूलन ने। जी इस तरफ कथरी माता के इस तरफ जमुना ऐसी पार। जी। जब पहली बार जब उन्हें डकैती का आरोप लगाया था तो उसमें गिरफ्तारी भी हुई थी? इनने जबरदस्ती पकड़ा दिया था मैया दीन ने। पुलिस ने पकड़ लिया था? पुलिस ने पकड़ ली थी और उरई की जेल में भी रही। उरे की जेल में? और हमारे ये सामान जी फूलने का सामान और अपनी औरत का लहंगा लगा दिया था कि देखो जे चोरी करी है। अच्छा। और कुछ नहीं करा था, वो जानती भी नहीं थी चोरी क्या चीज़ है। हम लोग कहते थे कि चोर कैसे होते हैं, दो जने बातें करते थे। अच्छा, गांव का वही सरल गाँव स्वभाव में। था हाँ। आप लोगों का? तो हम लोग जानते नहीं थे। फूलन का देख जी चोर आए हैं थे, और जूतन के पैर होते थे और इनके लड़ैया लोखड़ियन के पैर होते थे। तो हम लोग खेत में जाते थे तो कहते थे जे चोरन के पाँव हैं, नहीं जानते थे हम लोग। अच्छा तब जब खेत में जाते जी तो जे नहीं जानते थे कि मैया दीन ने खेत छुड़ा लिए हैं बिहारी ने। अच्छा। तो जैसे हम तो नहीं उखाड़े खेत में चना, हाँ और फूलन ने ऐसी चना का खेत पेड़ उखाड़ा। जी फूलन ने बच्चा ही तो थी, चना जी। का खेत में गई और पेड़ उखाड़ा। जी। तो इसने बहुत तेज मारा था मैया दीन ने अर्रा से। ये अच्छा। अरहर तुअर होती है ना, तुअर दाल, हाँ, पीली हाँ, दाल, पीली दाल, अरहर की अरहर दाल। की। जी जी। तो अरहर की पेड़ उखाड़ के इनने बहुत मारा था, खून खच्चर कर दिया था। मतलब अपने ही खेत में? हाँ, अपने खेत में और अपने फूलन का मारा था, क्योंकि हम लोग जानते नहीं थे कि अपना खेत नहीं है। इनने बेईमानी कर ली, हम लोग नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें मारा था। इसलिए मारा कि जी यहाँ क्यों आती हैं। तो फूलन का बहुत तेज मारा, इतना मारा। फिर जब दरवाजे से किसी के इलंग से निकलने लगे, नदी का पानी पीने जाने लगे, तो इस तरफ भी मारा। जी एक सभापत कहते थे, उसका हम नाम नहीं जानते हैं। जी सभापत नाम से हते, वो भी सभापत बीडीसी हते। जी। उसने बहुत तेज मारा था फूलन का, इतना तेज मारा था। उसके लड़कों ने, उसकी बिटिया ने इतना मारा था। हमारी मम्मी का भी खदेर खदेर मारा था। उस समय हमारी रामकली भी थी, जी हम नहीं थे उस समय। बहुत मारा था। जी। हमारे पिताजी हमको छोड़ने चले आए थे हमारे ससुराल। हम लोग का ऐसिया छोड़ दिए थे कि हमारी बिटियां बर्बाद ना हो। तो इसको हमारे पास, हम फूलन भी आ गई थी, तो हमारे ढिग से इसको बुलवाया गया कि डकैती डारी है फूलन ने। तो डकैती कहाँ से डारी भैया हैं? जब वो डकैती जानती नहीं है तो डकैती डारी कहाँ से? और यह मैया दीन खुद रखता है। अच्छा। हाँ, एक गुंडे रखता था, माफिया, जिनको खेती समेटे हैं, जिनने खेती बेची है। जी। ये परिवार और समाज के बारे में क्या सोचती थी फूलन जी? अपने समाज को कभी नहीं गलत सोचा। अगर समाज को गलत सोचती हाँ तो उसको मैया दीन को माफ ना करती। जी उनने कभी नहीं सोचा। उनने ये कहा कि हमारे संग में कितना भी अत्याचार करेगा जी। है तो आखिर बड़ा दादा का लड़का भाई ही है। इनने कभी नहीं कोई गलत सोचा उसके बारे में, जी कभी नहीं। जी और जब जे जेल से छूटे जी तो बाबूजी थे जी पड़री के हते, हम नाम नहीं जानते हैं, जी जिनने जमानत करवाई थी। जी। वो अम्मा जानती हैं। अब अम्मा उस दिन नहीं पूछ पाए, अम्मा जानती हैं जिनने जमानत करवाई थी। जी। फिर उसके बाद हम फिर अपने ससुराल लेवा लाए। जी। फिर इसके बाद इसको फिर ऊट पटांग बोलना शुरू कर दिए गांव वाले। अच्छा। हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, खाना क्या ना आप खा क्या पाए। रहती हैं? क्या कहते थे, मतलब पूरा क्या बोलते थे पूरा कि डकैत है? हाँ, चोर। कई डकैती डरवाती है, कई जी बहन खिन नहीं है, डकैतन खिना गई है। हाँ, और हमारे जेल से जैसे छूट के आई जी तो हमने अपनी बुलवा ली थी अपने पास कि जी। एक बर्बाद कर देंगे। जी और हमने सोचे कि हम बर्बाद नहीं होने देंगे, हम अपने पास रखेंगे। जी तो जैसे ही रक्षाबंधन को गए, जी नाग पंचमी को घर है, तो हमारे पति तब थे, तो रक्षाबंधन को कि अब घर चलेंगे। तो जैसे ही घर छोड़ के आए तो नाग पंचमी के दिन जे 81 में नाग पंचमी के दिन इसने डकैतों से पकड़ाया था। डकैतों से पकड़ाया था? डकैतों से पकड़ाया था मैया दीन ने फूलन जी को? फूलन जी को। ना कोई आया था घरे, ना कोई। जी।
पहले वो मैं बहुत बड़ा नामी डकैत था, नाम लूं कि ना लूं। लीजिए लीजिए नाम लीजिए। बाबू गुजर था। बाबू गुजर। हाँ। उनसे पकड़वा दिया था फूलन जी को। हाँ, वही पकड़ के धर ले गया था। अच्छा। मैं तो नाम जब आपने बता दिया तो मैं नाम ले दिया। नहीं। तो उसके बाद फिर विक्रम ने कहा कि मेरी बहन का क्यों पकड़ लाए, वो बुआ के लड़का था। अच्छा। तब विक्रम हो गया साथ में, तब नहीं। सबने मदद करी। अच्छा, ये जैसे आप निम्न जाति से फूलन जी आती थी, तो आपको वहाँ कभी जातिगत भाव देखने को मिला? समाज ने आपको ऐसी नज़र से देखा कि आप निम्न जाति से आती हैं? जातिगत भाव, भेदभाव कभी महसूस हुआ आप सबको? ये सब भेदभाव तो ऐसे महसूस हुआ कि कोई मदद करने को तैयार ही नहीं होता था, मैया दिन उसों को फंसा देता था। अच्छा, आप जिस जहाँ रहती थी कौन कौन सी जातियाँ आसपास थी आपके? वहाँ में बड़े लोग रहते थे, पाल लोग रहते थे, हमारी बिरादरी भी रहती थी, और जे रहते थे क्या नाम करके कुशवा लोग। बड़ी जातियाँ थी? बड़ी जात वो हमें थी, अकेले वो चले गए थे। एक घर है तो उनका पंडित जी का, महाराज जी का। अच्छा। एक है तो बड़े लोग का। जी। दो दो घर आते हैं। अच्छा। एक घर तो अभी है। भेदभाव कभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला वहाँ? वहाँ भेदभाव ऐसे देखन का एक ही लोग करते थे भेदभाव। अच्छा। और पंडित जी तो हमारे हम लोग का मदद करते थे। अच्छा, हमेशा मदद करी है उनने। पंडित जी का स्वभाव सही था? हाँ, वो उनका स्वभाव सही था। हम लोगों का, फूलन का, सबका मदद करते थे पंडित जी। जी। और अपने लोग उसमें पाल समाज, मान लो सातों जात थी अपने गांव में। जी। जब पुलिस द्वारा, जो समाज और पुलिस द्वारा झूठा आरोप लगाया गया, उनको बंद किया गया, शोषण हुआ उनका, तो क्या प्रभाव पड़ा उनके ऊपर इसके लिए? वो पुलिस उनको जीना मुश्किल करी थी तो सब लोग भागते थे दूर कि हमको भी पुलिस बंद कर देगी। मेरी मम्मी का 6 महीना तक जेल में रखा। जी। मेरे मौसिया जेल में गए कि तुम नाव से पार उतारते हो डकैतों का। जी। झूठी आरोप लगा हो रही जेल में 6 महीना में जमानत हुई। हमारी मम्मी की तो पुलिस वाले सर फाड़ दिए थे। अच्छा, जब शादी टूटी फूलन जी की पहली वाली, तो समाज ने और घर वालों ने कैसा दबाव डाला उनके ऊपर? दबाव किसी ने नहीं दिया ज़्यादा। वो इतना काम ऐसा करती थी कि अपनी मजूरी करके खाते थे, किसी का सताए नहीं। हम लोगों ने गरीब हते, हम लोग किसी से लड़े नहीं, किसी से झगड़े नहीं, कभी नहीं झगड़ी वो। नहीं, किसी समाज से ने कभी नहीं कहा कि शादी टूट गई है, यहाँ ना रहो, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा। मैया दिन के अलावा ये लोग कुछ नहीं कहे। अच्छा। समाज के लोग कुछ नहीं कहे। भाई 2-3 लोग इसको परेशान करते रहे। जी। विक्रम मल्लाह से उनका रिश्ता कैसे बना? वो डाकू गिरोह में कैसे शामिल हुई? शुरुआत कैसे हुई थी? वो पकड़ के ले गए थे ना, मैंने बताया अभी। अच्छा, वो गुजर जो थे? हाँ, पकड़ के ले गए थे, डकैत थे। बाबू गुजर पकड़ के ले गए? हाँ, तब वो हमें विक्रम भी था साथ में। अम्मा बता रही थी जी कि विक्रम थे और 10-12 लोग और थे। विक्रम मल्लाह? हाँ, विक्रम मल्लाह आए थे। हाँ। तो जे कहा उनने कि जी हमारी इसको काहे पकड़ रहे हो। तो जब बाबू गुजर पकड़ के ले गया तब? हाँ, तब विक्रम मल्लाह साथ में हो गए थे। तब इनके विक्रम के गोली मार दी थी। अच्छा। तब जो दिव्यापुर में, फपून दिव्यापुर में इसका इलाज चला, विक्रम का? विक्रम का। जी। तब हमारे ससुराल वालों का इनने हमारे ससुराल वालों ने हमको परेशान कर दिया। अच्छा। कि हाँ, तेरे यहाँ डकैत आते हैं। अच्छा। तो खाना आना तो हमको देना ही पड़ता था। जी। भाई भूखे तो रखेंगे नहीं। जी। लेकिन हम नहीं बताते थे कि हम खाना दें। हम क्यों बताएं? जी। हम घास में ले जाते थे। वो रस्सी चारपाई भरी जाती है ना, एक ककोर का बाजार पड़ता है। जी। तो वहीं खबर देने आते थे कि खाना मंगाओ, आज विक्रम के यहाँ इलाज चल रहा है। अच्छा। जब गोली लगी थी तब खाना पहुँचाते थे। और जब फूलन जंगल में रही तो हम लोग दिन भर पुलिस से लड़ते थे। अच्छा। पूरा दिन पुलिस से लड़ते थे और शाम के रात में हम खाना बना के खिलाते थे। अच्छा, जब ये ले गया था बाबू गुजर, तो उस जो गैंग थी, जो गुट था पूरा, उसका सरदार तो वही था ना, विक्रम गुजर? अरे वो क्या नाम उसका? बाबू गुजर। बाबू गुजर। हाँ। तो विक्रम मल्लाह उनके नीचे था? हाँ, नीचे था। हाँ। तो इनके लिए उसने स्टैंड लिया, लड़ाई की इनके लिए बाबू गुजर से? तब फिर उसकी हत्या भी तो हो गई, बाबू गुजर की? विक्रम मल्लाह की। विक्रम मल्लाह की? फिर जी अकेली रह गई थी। अच्छा, नहीं, बाबू गुजर के पहले मारा था ना शायद? हाँ हाँ हाँ, पहले बाबू गुजर मारा था? हाँ, पहले बाबू गुजर मरा था। हाँ। इधर और यही जनपद में कहूँ। हाँ हाँ। और उसके बाद फिर विक्रम का मार दिया गया। विक्रम को कैसे मारा? किसने मारा था? अब विक्रम का नहीं बता सकते किसने मारा, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने, उन्हें के लोगों ने मार दिया।
अच्छा। उन्हीं लोगों के जो जलापन आती कि इनने फूलन का बचा क्यों लिया। अच्छा, फूलन को बचाया क्यों इसलिए? हाँ, बचाने के चक्कर में उसको भी मार दिया। अच्छा। और तब फूलन, जब विक्रम की हत्या हो गई तब फूलन अकेली रह गई। अब वो घर का आने को सोच रही थी तो घरे नहीं आ पाती थी। ये गैंग जो ज्वाइन कराया था, मतलब वो बाबू गुजर जबरदस्ती ले गया? जबरदस्ती। लेकिन कहते हैं विक्रम ने मतलब उन्हें बंदूक चलाना ये सब करना विक्रम मल्लाह ने इन्हें सिखाया था। और जब साथ में वो तो घर को आने चाह रही थी ना, जी, घर को आना चाह रही थी जी, लेकिन ये तो मैंने नहीं देखा कि किसने सिखाया, लेकिन उनके साथ में रही। जी। फिर सबसे ज्यादा मान सिंह यादव थे ना, मान सिंह यादव, हाँ, ये कालपी के थे, जी, उनने ज्यादा मदद करी है। और वो बहुत संग रहे हैं फूलन जी के। फूलन जी के। वो बहुत दिन तक कायज विक्रम मारे गए तो अकेली रह गई थी। हाँ, कोई नहीं बचा था। जी, अब अकेली रह गई, तब जे एक दिन तो अकेली रह गई, तब उसके बाद जे मान सिंह मिले हैं। अच्छा, मान सिंह उसके बाद मिले? हाँ, उसके बाद मान सिंह मिले। मान सिंह यादव, मान सिंह यादव जी, उसके बाद मिले हैं। फिर उनने अपनी बहन की तरह, उनने अपनी बेटी की तरह अपने बहुत अच्छे से उनने फूलन का जंगल में रखा। जी, ककोरा बेच बेच के, उनको पानी नहीं मिलता था बहन जी को, जी, बमूरों से पत्ती खा खा के पानी, तलैया का पानी पी पी के रही हैं। जी। तो हम तो पुलिस से लड़ लड़ के, जब रात हो जाए तब फूलन आ जाती थी, कहती थी जिज्जी डर नहीं लग रहा? हम की काय को डर, जी, काय को डर, जी, हम पुलिस से बराबर लड़े हैं। जी, 3 प्रांत की पुलिस आती। जी। जब विक्रम मल्लाह नहीं रहा तो उसके बाद इनका कद कैसे बढ़ा? मतलब कद बढ़ा, सभी डाकू लोगों में। ने जे बाबा मुस्कीम ने दिया साथ, जी, और मान सिंह ने साथ दिया, मान सिंह फिर ने। हमारे नातेदार रिश्तेदारों ने साथ दिया, जी, काफी लोगों ने साथ दिया, अपने लोगों ने, कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, साथ देते थे इनका? साथ देते रहे, लेकिन फूलन ने किसी को एक उंगली नहीं छुआने दी। जी, इतना सीधा वो जंगल में भी रही, गरीबों की मदद करी। जी। ये बताइए, उन्हें दुर्गा जी का अवतार क्यों कहा जाने लगा था? वह एकदम जो बात कहती थी जी, वो पूरा होती थी। वह पुजारिन बहुत थी, अच्छा, पुजारी थी। बहुत पुजारिन थी। वो किसी को मारने नहीं देती थी, ना किसी को छेड़ने देती थी, चाहे लड़की हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो। जितने उसके साथ मत थे, जी, वो सीधा कह देती थी कि किसी से बोलोगे नहीं, सबसे पैर छुओ। सबके पैर छुआती डाकू थी, होके इज्जत करवाती थी लोगों की। इज्जत करवाती थी। वो कहती थी कि मैं डाकू नहीं हूँ, अच्छा, मेरी तो जिंदगी खराब करी है तो मैं तो साथ में हूँ, जी, लेकिन मैं अत्याचार नहीं होने दूंगी। अच्छा, ये जो इसके ऊपर आरोप लगाया, हाँ, इतना सीधापन उनने इतना अच्छा करा जी, कि सबकी मदद करती थी। जंगल में रही तब गरीबों की मदद करी, जिनने अत्याचार करा है उनके अलावा वो किसी को नहीं छुआ उसने। अच्छा, और ये जब सिलेंडर वहीं थी, उससे पहले राजन चतुर्वेदी साहब ने पत्रकार बन के गए मेरे ससुराल। अच्छा, पुलिस मुझे बहुत परेशान करती थी। अच्छा, जब फूलन जंगल में थी, जी, बहुत पुलिस परेशान करती थी। हम अम्मा खिना गए। अच्छा, लोगों की मदद कैसे करती थी वो? जैसे जे लोग कछु ले आते थे पैसा कौड़ी, हाँ, तो सब उन्हीं को दे देती थी। अच्छा, गरीबों का लोगों को दान कर देती थी? हाँ, दान लूट के? करती थी। हाँ, वो किसी अपने घर परिवार को नहीं देती थी, अच्छा, वो दान करती थी कि हमारे जो गरीब लोग भूखे ना रहें। अच्छा, वो भूखों का दान करती और थी। लूटती किससे थी मतलब? वो लूटती नहीं थी ऐसे। हाँ, हाँ, ऐसे नहीं, वो तो वह मुखिया बनाए थे। अच्छा, बस संघ वाले ऐसे करते थे, खुल के जाते थे। अच्छा, खुल के जाते थे? खुल के जाते थे। उनने कभी रात में डकैती नहीं डाली, अच्छा, छिनौती नहीं दिन दहाड़े डाली। करते थे? हाँ, पकड़े मैंने जरूर देखी थी हाँ, कि जो ज्यादा सताते थे जो गरीबन का, हाँ। उनकी वो पकड़ करती थी। अच्छा, जो गरीबों को सताता था उनकी पकड़ भी करती उनकी थी? पकड़ करती थी कि अगर सुन लिया किसी गरीब को हाँ, सताया गया है, जिनने शिकायत कर दी कि बहन जी हमें जे परेशान कर रहे हैं, तो उनकी खाली पकड़ करती थी, मारा पीटी नहीं करती थी। अच्छा, पकड़ करके धमकाती थी कि सुधर जाओ? हाँ, सुधर जाओ। पकड़ कर लेती थे तो वो लोग पैसा देते थे, छोड़ देती थी। अच्छा, खाना खर्चा देते थे तो छोड़ देती थी। अच्छा, पकड़ करती थी, मारा पीटी किसी को नहीं करती थी। गरीबन की बहुत इज्जत करी, और क्योंकि हम लोग गरीबी से गुजरी थी, जी, तो गरीबन की बहुत इज्जत करती थी। जेल में रही 11 साल 7 महीना, तब भी वहाँ उनने इज्जत करी
किसी की नौकरी लगवाने को सिफारिश करी, किसी को काम खिलाने सिफारिश करी। वो बहुत इज्जत करती थी गरीबों की, कि जैसे छोटा छोटा बच्चा मिल जाते थे जी। तो उनको बहुत खिलाती थी। अच्छा, बच्चों से उसको लगाव था? बच्चों से बहुत लगाव था। बच्चे पसंद थे? बच्चे पसंद थी, और उनसे मांग भी ले जाती थी गांव वाले से कि मुझे बच्चा दे दो, मैं खिला के मैं शाम के छोड़ जाऊंगी। छोड़ जाऊंगे? अच्छा। हाँ, तो गांव वाले बच्चा दे देते थे खिलाने इतना के भरोसा लिए। करते थे उन पे एक डाकू होने के बाद? भरोसा करते थे। अब बोले छोड़ जाना, तो जैसे छोड़ने जाती थी बोले अम्मा भूख लगी का बनो, बोले जी आए बेटा जो खाना है तो हम खा लो। लेकिन वो बताती नहीं थी, कि बताना नहीं कि मैं गरेटा कहता है। जिस गांव से अगर रास्ता से निकल गई है तो उस गांव के लोगों का इतना मार मारती थी पुलिस वाले कि बहुत मारते थे। अच्छा, कि वो समझ जाती थी पुलिस सहारा दिया है जरूर। हाँ, और वो कुछ न दें कुछ न कहें तब भी बहुत पुलिस मारती थी। बस वो गाँव गुजर जाए वाले उस गांव से बस। हाँ, गांव के गांव बस निकल जाए वहां से, तो बहुत पुलिस मारती थी। और फूलन ने ये कहा था कि मैं किसी का नहीं सताऊंगी, लेकिन मुझे जीने दो। अच्छा, ये कहती थी बस जीने दो, डिस्टर्ब ना करो, मुझे जीने दो, परेशान नहीं करो, मेरे पिता को परेशान ना करो, हमारे घर वालों को परेशान ना करो, मुझे जीने दो। लेकिन इसने जीने नहीं दिया उसको। फिर भी बड़ी बहन होने के नाते आपने उनको कैसे सहारा दिया था? मैंने सहारा दिया। क्या? मैं नहीं डरती थी। अच्छा। मेरे ससुराल में जब राजन चतुर्वेदी आए तो उससे पहले राजन चतुर्वेदी वो जेलर थे शायद ना? कि ना, एसपी थे वहाँ अच्छा, के, SP थे। भिंड के। अच्छा, भिंड के, मध्य प्रदेश के। जी। उससे पहले हाँ फूलन ने मुझे बुलवाया जी। और मैं अम्मा खिन चली गई। अच्छा तो अम्मा खिन इसलिए चले गए थे कि बच्चे, हमारी मम्मी जी और भाई बहुत परेशान थे। जी मैंने नदी से जी जमुना जी, जी। मैंने पुलिस को भगाया हाँ और जमुना जी से मैंने अपने पिठी में बांध बांध के बच्चे निकाले हैं। अम्मा से मैंने उस दिन भैया गए थे हाँ। और जब पुलिस आती थी आपके घर तक? पुलिस आती थी तो मैंने उसको भगाया पुलिस को। अच्छा। मैंने कहा भैया तुम क्यों नहीं रात में क्यों आते हो? अच्छा, पुलिस रात में आती थी? रात में आती थी। मैंने कि रात में क्यों आते हो? जी। मैं तो गए थे बच्चन का लेने के लिए। मैं अपने बच्चे यहाँ बूढ़े दाने छोड़ गई थी ससुराल में, जी। छोटे छोटे बच्चे, कि हम फिर उन्हें कैसे निकालते। जी। मैं गोदी वाला भी बच्चा छोड़ गई थी। अच्छा। तो मैं पिठी में बांध बांध के, छोटी छोटी बहन थे, भाई थे, अम्मा बहन, मैंने जमुना जी रात में पार करी। चाहे डूब जाते, चाहे मर जाते, कुछ हो जाता। लेकिन हमने दूसरे घाट से, ये पुलिस वाले जैसे ही चले गए, हमने 11 बजे रात के जमुना तैर के बच्चे निकाले थे और हम औरैया ले आए रात ही रात बच्चों का। और कितना चले थे हम कि अपने गांव से और शाहजहांपुर तक पैदल चले थे, रात भर चले पैदल। अम्मा मेरी घबराने लगी। मैंने कि घबराओ नहीं, चलो। भाई मेरा बीमार भी हो गया था, छोटा था। बच्चे कितने थे? मेरी बहन 3 बहन थी। हाँ। और भाई था एक। हाँ। और अम्मा थी। अच्छा। अब पिताजी अकेले घरे रह गए थे। अच्छा, घरे रह गए थे वो। हाँ, फिर पिताजी दूसरे दिन आए थे कि मैं ढूंढन जा रहे हैं। अच्छा। तो हमने अपने घर रखा। अच्छा। भाई का मैंने यहीं बूढ़े दाने में पढ़ाया, जी। चुप्पा जी। सो यहाँ भी सबका जनसर हो गई कि जी अपने भाई बहन सब ले आई। जी। तो हमारे ससुराल में इतराज करा रिश्तेदारों ने, जी। इतराज करा कि जी यहाँ राख रही है, जी डकैतों की बहन है, हो सकता है हम लोगों के ऊपर डकैती ना डलवा दे। अच्छा। मैंने कि भैया मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जी। फिर विक्रम के भाई खाना आना खिलाने जाने लगे। जब विक्रम मारे गए, जी। फूलन के साथ में थे जी। शिवपाल, जयराम और रामपाल। जी। ये विक्रम के भाई थे। ये मेरे पास तीनों लोग जाते थे बारी बारी से। अच्छा। कि मैं खाना ले जाना है, तो मैं खाना भी बना देती थी और फिर पुलिस से भी लड़ती थी। पुलिस से लड़ती थी? पुलिस से भी लड़ती थी। जी। खाना भिजवा के फिर पुलिस से भी लड़ते थे। फिर गांव वालों से भी लड़ाई लेते थे कि तुमने कहा, देखो हमारे घर को आओ, हमारे रिश्तेदार आए थे चले गए। अच्छा। हम ऐसे बोल देते थे। फिर ऐसे होते 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 फिर हमने भाई को और अम्मा को हमने औरैया में रूम दिलाया। जी।
जब औरैया में रूम दिलाया, फिर हमें फूलन से खबर आई कि हम हाजिर होंगे। हम कि यहाँ हाजिर नहीं होना, इटावा हाजिर होने जा रही थी। हम कि यहाँ हाजिर नहीं होना। छबराम की गैंग मारी गई थी, आपने सुना होगा, इटावा में। हम कि यहाँ नहीं होना। मेरे पास नेक्स्ट टर्नस्टर था, समाचार सुनते थे हम लोग। तो मैंने उसको बाजा दे दिया था। मैंने कहा कि ये समाचार आते हैं कहीं एमपी में, हम जानते नहीं थी कहाँ ग्वालियर है कहाँ एमपी है। तो हमने कि वहीं कहीं हाजिर हुई है तो अपने सब कुछ हम लोगों का सम्मान मिलेगा। कहे बड़े पहले लोग के मोहर सिंह माधव सिंह की हम सुनते थे कि जे हाजिर भाई हैं, माधव सिंह, हाँ, और मलखान सिंह हाजिर हुए हैं। तो हमने कही वहीं चलिए अपन। तो कही ठीक है। तो फूलन वादे ना इटावा हाजिर नहीं भाई थी, नहीं यहीं मारी जाती। अच्छा। तो ये चली गई रात अपने दूसरे जगह जी। तो इंदिरा जी ने जी हाजिर करवाया। जी। आपके हिसाब से फूलन जी के डाकू बनने का कारण क्या था? बदला था या मजबूरी में बनना पड़ा या परिस्थितियां वैसी बन गई? बस नहीं, इन लोगों ने मजबूर कर दिया था। फिर उसको घरे नहीं आने दिया। अच्छा। अगर घरे आ जाती तो जाती ही नहीं। अच्छा। फिर इन लोगों ने आने ही नहीं दिया जंगल से कि जाएगी तो सबका पकड़ा देगी। समाज जिम्मेदार एक तरह से। हाँ, कि वो डकैतन ने सोचा कि जाएगी तो हम लोग पकड़े जाएंगे। अच्छा। तो उसको आने नहीं दिया। वो तो 2-3 बार भागी कि हम घर जाएंगे अपने, लेकिन इसको आने नहीं दिया। फिर तो ये अच्छी हो गई। हम अम्मा खिन चले गए। अच्छा। अपने गांव से। जी। जब अम्मा खिन चले गए तो राजेंद्र चतुर्वेदी गए रात में। बोले मैं पत्रकार हूँ। एसपी जो थे वहाँ के। हाँ, ऐसे गेट खटखटाया। हम के अम्मा कोई आया है अपने गेट खटखटा रहा है, देखें कौन है। तो कह रहे जाने बिटिया तो नहीं है। हमने कही बिटिया, हमें लगा फूलन आ गई हैं। अच्छा। तो बोले हम ना खोले के बाहर। हम तो खोले के बाहर। अच्छा। हमने के बाहर खोले तो एसपी साहब खड़े और कही ले जी अंगूठी, हमें अंगूठी दई। हम कि तुम मारे आए? कह रहे चुप रहो चुप रहो। कह रहे मैं पत्रकार बन के आया हूँ, मैं एसपी हूँ, एसपी भिंड एसपी। अच्छा। मुझे फूलन ने भेजा है कि मेरी जिज्जी का पहले ले आओ जाके। देखो हम आपके गांव से आए हैं, बूढ़े दाने से चने अने खा के आए। चने भी भुंजा लाए थे हमारे पति से। चने खा के तब बूढ़े वहाँ गए अम्मा के घर है जी, रातई में। अच्छा, उनको अंगूठी देके भेजी थी कि जब अंगूठी देखेंगी तभी साथ आएंगे? तभी साथ आएंगी, नहीं आएंगी। नहीं आएंगी साथ। बोले जिज्जी आएगी हमारी तभी हम हाजिर होंगे। अच्छा। तो हमें अंगूठी दिखाई, फिर हमने अम्मा को दिखाई जी। हमने भैया भी जग गया मेरा। हमारे पिताजी नहीं आ रहे थे। लल्ला हमाओ चल भाओ भाई। फिर हमारे बच्चे छोटे छोटे एसपी साहब ने सब भल्ले गाड़ी में। एक भैरव बाबा का बकरा भी छोड़ा था अम्मा ने, उनके लाने की मदद कर रहे हैं भगवान जी। तो जब भैरव बाबा का बकरा पकड़ लिया, हमारे बच्चे सब पकड़ लिए, गाय बछड़ा सब खोल लिए, तो वो गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। मैंने कि भैया ये बकरा भैरव बाबा का चढ़ा हुआ है, मैं बताऊं ये काम? कि यहाँ बताओ। मैंने कि जी भैरव बाबा का बकरा चढ़ा हुआ है, ये छोड़ देंगे तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने उसके कान में कहा कि हम छुड़वाए दे रहे हैं, आप घर रखाना और आप लोग कहीं जाना मत। बकरे से कहा? बकरे से मैंने कहा। तो जैसे ही बकरा का छोड़ा सीधा घर भगा चला गया। अच्छा। और गाय बछड़ा गाड़ियों के पीछे पीछे गाड़ी दोनों स्टार्ट हो गई। अच्छा। तो हम लोगों का सीधा कहा था कि हमारे परिवार, हमारी अम्मा बप्पा सब चले गए, पहले हमको लेने का भेजा था। अच्छा। कि वहाँ से पहले जिज्जी के ले आओ, क्योंकि हम जंगल में भी मदद करते रहे। हाजुर के समय हम 10 दिन पहले हाजुर में चले गए थे भिंड में। और जैसी मना किया कि यहाँ इटावा नहीं होना हाजुर, तो बात मान गई थी और वो भिंड जिला में रात ही रात निकल गई थी। तो जब हम लोग भिंड एसपी साहब ले गए तो जहाँ वो रुकी थी हम लोग वहीं रुके। तब मैंने देखा था गले में बांधे। मैंने कहा इन्हें काहे बांधे जाओ? तो कहने लगी कि जी लोग गरीबन का ज़्यादा सताऊ थे। अच्छा। तब कहने लगी कि गरीबन का ज़्यादा सता रहे हैं। तो वे हमारे बच्चे ले बोली दीदी हम भी साथ में रह जाएंगे। हम लोगों के अम्मा के हमारे पाँव छुए, बोले हम बच्चन का खिलाते रहेंगे, हम भागेंगे नहीं। मैंने कि भागियो नहीं कि यहाँ से खोल दे थे, फिर आ जाओ दिन तक भी आते हैं। अच्छा। अच्छे लोग हैं, उन्हें न मारा न सताया। उन्हें इतने लिए करे थी कि जे मान लो ये काऊ को सताए ना, वो साथ में रहे फूलन के। अच्छा।
ये बहमई की घटना की क्या सच्चाई थी? बेमई की घटना देखिए, उसी समय हमारे साथ में अस्पताल थी। अच्छा। और इसने जिसने करे हैं हाँ। तो वो तो अभी ऊपर वाला जानता होगा कि फूलन के साथ जिनने अत्याचार किया है जी। और जिनने मान लो बहुत परेशान क्या कर दिया हुआ, क्या था बहमई की घटना के बारे में पूरा बताइए, क्या था ये? जी ऐसा था ना जी, जब ये विक्रम मारा गया हाँ। तो इसको एक कोई 9 हती, कुसुमा 9 हाँ। और कोई हतो, ये काफी लोग हते, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कि भैया आप लोग अच्छी तरह से जानते, सभी डकैतों को जानते हैं। जी। और मैंने तो 80 लोगों की गैंग का मैंने खाना खिलाया है, पानी पिलाया है, और रात भर रोटी बना खिलाई है। जी। अम्मा के यहाँ गए तो अम्मा के यहाँ मूंगफली भूंज देते तो वही अब झोला में भर देते थे। जी। तो मैंने तो इतना देखा है, जी। तो मैं तो ये कहूँगी। जी। क्या हुआ, क्या था, पूरा क्या था मामला वो? तो जिसने फूलन का बर्बाद किया था जी। उसके अलावा इसने किसी को नहीं छुआ है। अच्छा। उसके अलावा इसने किसी को नहीं छुआ है। जिसने फूलन के साथ कपड़े अपड़े करे थे, फाड़े, जो कुछ करो, जो कुछ करा, उसके अलावा इसने किसी को नहीं छुआ। जी। हमारी बेमई में किसी की दुश्मनी नहीं है। बेमई वाले अभी भी लोग हमारे आना जाना है। अच्छा। और फूलन जब जे मर्डर हुए हैं तब बाद में देखा है फूलन ने, ये जो बेमई कांड बता रहे हैं, फूलन ने ऐसा कुछ नहीं करा है। अच्छा। एक के अलावा उनने दूसरे का हाथ नहीं लगाया और इन्हें बचा भी लिए थे। जी। बेमई वाले जो हमें मौसिया परेशान करो, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है बेमई में। हम लोग खूब आते जाते हैं, कोई दुश्मनी ही नहीं है। ये बेमई को आरोप लगा रहे हैं, ये गलत लगा रहे हैं। जब विक्रम की हत्या हो गई, विक्रम की जब हत्या हुई थी, विक्रम मल्लाह की, उसके बाद फूलन जी को 3 हफ्ते तक बंदी बना के रखा गया था। हाँ, नाव में डाल के। हाँ, और इनका शारीरिक शोषण किया गया था। वही शोषण किया बस। उसके अलावा फूलन ने जिसने फूलन का लूटा, जी, उसी के साथ फूलन ने लूटा है और किसी को नहीं करा है। जी। भाई लड़की है, किसी की भी लड़की होती, जी, जो जिसके साथ लड़की के साथ अत्याचार कर रहे हैं तो वो तो फिर कुछ ना कुछ करेगी। जी। लेकिन उन्हें ऐसा बेमई वालों के साथ कुछ नहीं करा। वो अत्याचारियों का सबक सिखाया है और किसी को नहीं। जी। जो एक हफ्ता तक बंदा बना के रखा, अकेली पड़ गई थी, कोई नहीं था। जी। तब उसके बाद जे बाबा मुस्तकीम और विक्रम के मरने के बाद, जी, मान सिंह यादव और ये सभी लोग, जितने लोग आते, और हम नाम नहीं जानते कितने लोग आते, बहुत 80 लोग आते। वहां से छुड़वाया किसने? मतलब जब बंधक बना लिया था तो किसने किसने छुड़वाया था उनको? ये मान सिंह और ये बाबा मुस्तकीम ने। हाँ, उनके तो भाई अब बने हैं। अच्छा। मुस्लिम, वो भी साथ में थे। तो वहां से छुड़वाया, जब बंधक बनाया था तो उन्होंने ही छुड़वाया था। उन्हीं ने छुड़वाया, उन्हें अपने संगे रखो, फिर अपने संग रख लिया, फिर संगे रखो, फिर अपनी उनकी गैंग बड़ी जैसे बने। फिर हाजुर के समय भाई दिन में तो हम देखते तो माइक रखती थी, इतना बड़ा माइक, सीधा कहती थी वो, जी, कि देखो भाई, आप लोग मेरे भाई हो, पुलिस वाले, जी, आप अपने बच्चे पालो और अपने घर जाओ, हमारा पीछा ना करो। जी। फूलन कह देती थी कि हमारा पीछा ना करो, पुलिस वालों से माइक से। अच्छा। कि हम सामान फेंक देंगे, सामान उठा ले जाओ और कह देना कि मुठभेड़ में फूलन निकल गई, हमें सामान मिला है। अच्छा। वो मदद करते थे पुलिस वाले, और अच्छा, पुलिस वाले खूब मदद करते थे। जी। उन्हें महिला रॉबिन हुड कहा जाता था, मतलब कि अमीरों से लूट के गरीबों में देती थी। क्या ये सही था? सही है, पूरी तरह सही है। वो दिन दहाड़े कह देती थी हम आ रहे हैं। अच्छा। डंके की चोट पे कहती थी हम आ रहे हैं। और वो डकैती नहीं डालती थी, वो खड़ी रहती थी। लेने वाले लेते थे सामान, और जैसे सामान आता था तो सबसे पैर छुआ देती थी। वो कहती थी कि नहीं, कन्यान को बांट देती थी, माताएं बहनों को दे देती थी, वो लोग खाना आना देती थी। अच्छा। खाना देती थी ना। अच्छा। तो मैं तो यही कहूँगी भैया कि ऐसी
हाथ जोड़ के मेरी विनती है जी कि ऐसी किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार ना हो, और जो अत्याचार से गुजरी हैं कि देखिए कायरों की तरह आज फूलन के हत्यारे खुले घूम रहे हैं। पहले पंकज कश्यप बन के गया था जे राखी बंधवाने, और जब हत्या करके कहता है बेमई कांड बेमई कांड, बेमई में ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है हम लोगों की, ना फूलन की। जैसे इसने शेर सिंह राणा ने हत्या करके अब खुला घूम रहा है, सम्राट बना घूम रहा है। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? इसकी तो फांसी की सजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी हैं? जी। जब उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सामने आत्मसमर्पण की बात कही थी तो क्या शर्तें रखी थी कि इन शर्तों के बाद आत्मसमर्पण हम कर देंगे? क्या शर्तें थी? 30 शर्तें रखी थी। जब बताएं उसके बारे में थोड़ा जरा। अब हमें ये तो लिखत में आती है उनकी। नहीं, एक खेती, एक खेती थी जी। एक नौकरी मांगी थी एक घर और में, स्पेशल इनको खाना राशन स्पेशल बाट जी हैं, और जो हम लोगों की परेशानी आती वो, और जो हमारी जमीन है पिताजी की छिनी है वो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। ऐसे सब चीज करके उनने 30 शर्तन में जी खाली हमारे भाई की नौकरी अकेले लगी है, जी। और उनका पागलों के संग कर दिया था 1 साल बाद। अच्छा, पागलों के संग मतलब उनकी शर्त पूरी नहीं की गई थी? पूरी नहीं की गई, शर्त नहीं पूरी करी स्पेशल बैरक की डिमांड की थी कि एक स्पेशल बैरक मिलना चाहिए रहने के लिए वहाँ हाँ, स्पेशल बाट अलग से बनना चाहिए। जी। तो 1 साल तक रही स्पेशल बाट में। 1 साल तक दिया सरकार ने मध्य प्रदेश 1 साल तक दिया। जी। पर दूसरी साल में तो उनका आतंक फैलने लगा, उसको परेशान करने लगे, तो पागलों के साथ में कर दिया। पागलों के साथ कर दिया? पागलों के साथ। वहीं उसका दर्द हुआ पेट में, तो ऑपरेशन हो गया। जब उन्होंने अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर किया था तो दृश्य कैसा था? मतलब माथे पे लाल कपड़ा बांधना, बंदूक रखना, कैसा था वो मंजर? वो बढ़िया था। इंदिरा जी ने अपनी पोती बनाया था। इंदिरा जी ने इनको अपनी पोती बता दिया था? हाँ, कि हमारी मारी न जाए। अच्छा। जब बीपी सिंह साहब आते हुए समय इस्तीफा दे दिया था। बीपी सिंह ने इस्तीफा जब दिया था? दिया था कि मुर्दा या जिंदा पकड़ी जाए। अच्छा। तो इंदिरा जी ने कहा कि मुर्दा ना पकड़ी जाए, हाँ। हमारी वो पोती है। इंदिरा जी ने कहा था? इंदिरा जी ने कहा था कि हम उसको अपने तरीका से हम वो करवाएंगे। जी। तो उनने अपने हाजिर करवा लिया और अर्जुन सिंह साहब के सामने। हम लोग तो साथ ही में आते, अच्छा, सब पूरा परिवार ही साथ में आतो। अच्छा। जब वहाँ भिंडे वहाँ में कॉलेज में हेलीकॉप्टर उतरो तो वहीं से बहुत जनता आती। जी। कितने लोग थे लगभग वहाँ जब बहुत, सरेंडर किया? अरे लाखों से ज्यादा भीड़ आती। लाखों ज्यादा भीड़ सरेंडर हाँ, करने? भीड़ आती सिलेंडर में। अच्छा। तो वो पट्टी बांधती थी जो बालों की वजह से। बालों के माथे पट्टी बांधती? हाँ, एक बार बाल उलझ गए थे जहाँ जो दबिश पड़ी थी। अच्छा। वो जौन चीज कहती थी वो एकदम देवी थी, देवी नहीं महादेवी थी। जी। वो किसी को सताती नहीं थी, किसी को धमकाती नहीं थी। जेल में वो लगभग 11 साल तक रही थी, और सबसे सख्त जेल मतलब तिहाड़ में हो रही थी। 11 साल 7 महीना ग्वालियर जेल में। ग्वालियर जेल? 7 महीना रही थी तिहाड़ जेल में, 11 साल रही थी ग्वालियर जेल में। जी। तो कैसे बिताए उन्होंने जेल के वो दिन? क्या था? क्योंकि बहुत सख्ती होती है जिस जेल में वो थी। जब पागलों के साथ में कितनी सख्ती आप तो जान ही रहे हैं। जी जी। कि पागलों के साथ रह के एक दिन नहीं रह सकते, 1 घंटा नहीं रह सकते। वो तो 11 साल रह गई, और जब परेशान होती थी वो उसी समय तो इसके पेट में दर्द हुआ था मान लो। अच्छा, उसी जेल में? उसी ग्वालियर जेल में इसके ऑपरेशन हुआ था जब 11 साल के लिए थी? हाँ, ना 11 साल जब जेल में रही। हाँ, जब रही तब जे 83 में हाजिर हुई थी। 83 में? हाँ 83 में हाँ 12 फरवरी को। हाँ उसके बाद 1 साल बाद ये वहाँ तक रही हाँ स्पेशल वार्ड में। हाँ। फिर उसके बाद जे पागलों के संग कर दिया। तो वहाँ में बहुत ऑपरेशन देखो, हमें सन याद नहीं आ रही है, लेकिन जब आप लोग सन याद करके निकालेंगे तो ये बड़ा अस्पताल है, वहाँ इनका ऑपरेशन हुआ था 84 में। अच्छा। 84 में वाको 83 में हाजिर भई हैं। ठंडन में 83 में 6 महीना बाद ऑपरेशन हुआ है लगता है। लेकिन मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऑपरेशन वहाँ बहुत ग्वालियर में, ग्वालियर जेल से। इतना मुझे
दिन नहीं याद है, लेकिन आते ठंडन के मौका आते। ऑपरेशन हुआ था इनका वहाँ? ऑपरेशन है तो जी। हम वहाँ खुद रहे हैं रात तो रात क्या था भर। ऑपरेशन में, क्या दिक्कत थी? ऑपरेशन क्यों हुआ था? अब वो बाद में कहती थी मेरे पता नहीं क्यों दर्द होता है इस तरफ, बार बार ऑपरेशन हो रहा है। 3 बार दिल्ली में हुआ ऑपरेशन। अच्छा। वो कहती थी मेरे लंग दर्द होता है, मुझे लगता है कि किडनी निकाल ली। वो खुद कहती थी मुंह से किडनी निकाल ली? किडनी की वो बताती थी कि मुझे लगता है मेरी किडनी निकाल ली, यहाँ दर्द क्यों होता है। अच्छा। वो किडनी की उनने चर्चा करी थी। अच्छा, चर्चा करी थी चर्चा। कहती मुझे लगता है किडनी निकाल ली, मुझे बार बार दर्द क्यों होता है। 3-4 बार ऑपरेशन, 3 बार वहाँ दिल्ली में हुआ। दिल्ली में पूरा पेट कटा था। अच्छा। ये 2 बार यहाँ ग्वालियर हुआ। हाँ। 1 बार ग्वालियर हुआ, 3 बार दिल्ली हुआ। जी जी। तो ये इसका कोई प्रमाण भी है कि किडनी निकाली गई थी या दर्द ऐसे ही था वो? अब तो इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मालूम पड़ेगा। जो पोस्टमार्टम हुआ था तो क्या उसमें रिपोर्ट में था क्या किडनी के बारे में कुछ ऐसा? हम लोग पता ही नहीं चला, हम लोगों का जाने नहीं दिया था। हमारे कागज पत्तर का पता ही नहीं है कहाँ किसके पास है। अच्छा। हाँ, अब ये पता नहीं है कौन अस्पताल में। बहुत हम लोग तो बेहोश ऐसे हो रहे थे, यही जानकारी नहीं थी। मिट्टी आई, दूसरे तीसरे दिन वहाँ चले गए थे जी। मिर्ज़ापुर, पहले बनारस गई मिट्टी जी। फिर मिर्ज़ापुर चौबे घाट में गई जी। बनारस से लौटे आई थी, फिर मिर्ज़ापुर गए जी। तो चौबे घाट से फिर हम लोग चले आए थे। हम लोगों को तो बेहोशी आ गई थी। अच्छा। कहती थी लगता है मेरी किडनी निकाल ली, वो कहती थी अपने मुंह से। अच्छा। और वो उसकी किडनी वास्तव में वो हमें निकलेगी पोस्टमार्टम में। अच्छा। कि निकली है कि नहीं निकली है। हाँ। और हमें वो कहती थी कि हमारी किडनी निकल गई है। अच्छा, किडनी निकल ली गई। एक तरफ वो के दर्द ही होता रहता था। जी। हम लोग गर्म पानी कर करके उसके हाथ पैर धोआते थे, पूठी पीठी में सिलते थे। हम तो दिल्ली में भी संगे रहे। जी। जय चुनाव लड़ी तय चुनाव में रहे। अच्छा। जेल से हमने चुनाव लड़ाया था जब काशीराम जी पार्टी कौन बनाए थे, बहुजन समाज पार्टी। हाँ, हाँ। सो बहुजन मुक्ति आती कि बहुजन पार्टी ऐसी है कछुआ। बहुजन समाज पार्टी थी। ऐसे हमने अंदर से का पर्चा भरा दिया था। अच्छा। जेल के अंदर से ना 35,000 वोट मिला था। कहा लगे हम जीत जाए। मैंने कि हाँ, छूट जाओगी तो तुम चुनाव लड़ियो तो खूब जीत जाइयो। जी। तो हमने वहाँ से हमने भैया जंगल में रही। हाँ। तब हमने पूरी मदद करी। हाँ। और जेल में रही। हाँ। तब हमारा पूरा मदद करी। जी। और हमारा कर्तव्य है कि हमारा मदद करना। जी। जी। अब उनसे मैंने कह भी दिया था, उनकी मिट्टी का मैंने खून डाल लिया था। हाँ। कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी, आप जो नहीं कर पाई हैं, हम जरूर गरीबन की मदद करेंगे। जी। और गरीबों से, भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो एक तरफा हो करके अपनी सरकार बनावे। जी। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने उन्हें न्याय और दया के आधार पर बाहर क्यों निकाल लिया था? ऐसा था कि वो सन तो हमें याद नहीं है। जी। क्योंकि कष्ट में हम बीते हैं। जी। सन याद नहीं है कि मनोहर लाल चाचा थे और हम भी थे साथ में। हमारी मम्मी भी थी साथ में। और मुलायम सिंह बाबूजी थे। उस समय गए थे हमारे जेल में बिशम्बर भैया। अच्छा। और मन्नू लाल भैया। जी। यही निकलवाने की पैरवी में। अच्छा, पैरवी में गए थे। हाँ, बिशम्बर भैया हम जहाँ रहते थे। हाँ। वहीं से मन्नू लाल तो खत्म हो गए, बिशम्बर भाई अब है मौका पर। जी। तब वो गए थे हमारे पास। जी। फूलन से बात करी थी कि बाबूजी तो आपको छुड़वाना चाह रहे हैं। तब फूलन बाबूजी नेताजी मुलायम सिंह जी। हाँ, कि बाबूजी आपको खबर भेजे। तो फूलन बहुत खुश हुई थी कि छुड़वा रहे हैं नेताजी, कि हमें छुड़वा रहे हैं। जी। वो कह के आए थे बिशम्बर भाई जी। कि बताओ क्या करें हैं। तो बोले हम जिज्जी का भेजे हैं। अच्छा। और अम्मा का भेजे हैं। जी। तो हम लोग निजाम हजरत मार्ग पार्क में गए हुए थे। इतना गजब की भीड़ थी तो मम्मी नहीं बोल पाई थी। हम बोले थे जनता से कि सच्चे दिल से बताना कि फूलन का छुड़वाने आए हो कि झूठा ही। अच्छा। हाथ उठाओ सच्चे दिल से। तो दो हाथ उठा दिए थे जनता ने। तब फूलन खुश हुई थी कि बाबूजी ने मंच में कह दिया था कि मेरी बेटी है। नेताजी मुलायम सिंह बाबूजी ने कि मेरी बेटी है। आज से मैं नहीं जानती थी
कि फूलन खिलाने इतना जनता परेशान है। आज के बाद मेरी बेटी है वो, और मैं जरूर बेटी को छुड़वाऊंगा और मैं केस वापस ले रहा हूँ। इनने लखनऊ में मंच के ऊपर केस वापस लिए थे हम लोगों के सामने, नेताजी ने मुलायम सिंह जी ने सारे केस वापस ले लिए। तो एक पिता पैदा करता है जी, एक पिता ने आसमान में बैठा दिया अपने बेटी बना के, जी, और वो राय दिखाई कि देश विदेश में राय दिखा दी जी, मुलायम सिंह बाबूजी ने। जी, तो वो तो मेरे धर्म के पिता है ना। जी, जी, एक पिता पैदा करता है, एक धर्म के पिता होते हैं। जी, तैसी धर्म के पिता ने इतना दिखा दिया कि 3 बार चुनाव लड़ाया, जी, 2 बार सांसद बनाया, जी, कोई नातेदार रिश्तेदार नहीं दिखाई पड़ा जी, कि पागलों के साथ है कि भूखी है कि अफरी है। जी, ना कोई समाज का नेता गया और ना कोई रिश्तेदार का नेता गया, अच्छा, बाबूजी के अलावा, नेताजी मुलायम सिंह यादव के। मुलायम सिंह के बाबूजी के अलावा कोई नहीं दिखाई दिया। जी, भाजपा के एक नेता हैं संजय निषाद जी। हाँ, उन्होंने सदन में अभी कहा कि समाजवादी पार्टी वाले ही फूलन जी के हत्यारे हैं। ये कहाँ तक सही है? तो मैं तो कहना चाहती हूँ जी कि संजय निषाद गद्दार जैसा कहूँ धिक्कार आदमी नहीं है। जब फूलन जंगल में आती तो कजे मर गया था क्या? जब फूलन पागलों के साथ में आती तो कजे समाधि ले गया था? कि इसके आँखें नहीं थी, कि कान नहीं थी, कि मुंह नहीं था, सब कुछ था ना। जी, संजय निषाद ने समाज का ऐसा लूटा है कि देखिए, कहता था कि 5,000 की रसीद कटाओ तो हम कॉलोनी देंगे, 10,000 की रसीद कटाओगे तो हम नौकरी देंगे, और 20,000 की रसीद कटाओगे तो हम खेत देंगे। अच्छा। तो इस समाज की माताएं ने, बहनों ने अपने घर से जेवर बेच बेच के पैसा दिया है, गल्ला बेच बेच के पैसा दिया है। आज डबल सरकार पर बैठा हुआ है, अब फूलन के हत्यारे खुला घूम रहे हैं। क्या शेर सिंह राणा का फांसी नहीं दिलवा सकता है? शेर सिंह राणा की ये फांसी दिलवा सकता है जो खुला घूम रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाले ही हत्यारे हैं ना। तो खुला करे ना, खुला करे। समाजवादी पार्टी का हत्यारा ठहरा रहा है तो इसका लड़का परवीन निषाद जी, सपा से तो सांसद बना था, गोरखपुर से अखिलेश भैया ने सांसद बनाया था। क्या यहाँ मलाई खाने आया था कि यहाँ मेला देखने आया था? रबड़ी खा के, मलाई खा के, और समाज का जो दुर्नाचार एक होता है, दुर्नाचार, पापी गुरु जी, जो वीर क्लब का जी, शिक्षा भी नहीं दी थी जी, और उसका अंगूठा काट लिया। जी, तो जो दुर्नाचार का काम करता है, ये दुर्नाचार ऐसा संजय निषाद है कि समाज का गर्दन काटने का काम किया और सब समाज का बेचने का काम किया। अपना पेट भर रहा है, समाज के द्रोणाचार हैं ये, समाज का दुर्नाचार है जी। अपना पेट भर रहा है, अपने लड़कन का पेट भर रहा है, एक किसी का नहीं देख रहा है, समाज का गुमराह कर रहा है। मैं समाज के भाइयों से कहना चाहती हूँ कि ये संजय निषाद दुर्नाचार से ये नहीं बचे तो समझ लो इनके बच्चे की भविष्य खराब होगा। मैं मेरा हाथ जोड़ के विनती है समाज के लोगों से कि संजय निषाद के बहकाने में नायाम है, और जे जितना हरामखोरी कर रहा है, मैं तो गुस्सा तो मुझे आ रही है बहुत तेज कि जे वहाँ बोल रहा है जी, और जो शेर सिंह राणा ये डबल सरकार में बैठा हुआ है जी, तो शेर सिंह राणा की फांसी की सजा कराए। ये फूलन के हत्यारे खुला घूम रहे हैं जी, ये बोल पा रहा है? नहीं बोल पा रहा है। इसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा तो गुंडा माफिया संजय निषाद है, लुटेरा। वहाँ बैठ के यहाँ आया था सपा में मलाई खाने और वहाँ जाके बिक गया। वहाँ हाथ पाँव टूटे, हाथ पाँव जोड़े। हम का देख नहीं रहे, हम बोलते नहीं हैं इसलिए कि हम इनसे पंगा लें, लेकिन ज़रूरी है ये सरकारी जो बच्चों के स्कूल आते 4-5-7 हज़ार स्कूल जो बंद हो गए हैं, जी, जी, तो ये का बच्चे पढ़ाई करेंगे? ये बच्चे बिगड़ेंगे कि बर्बाद होंगे? अब इतना बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या यह सुनाई कर रहा है? अगर अपने निषादों का जो हितकारी है
तो निषादों का भला करे, तब हम जाने कि ये निषाद है। और जब फूलन जंगल में आती क्या समाधि ले गया था? पागलों के साथ गुजर रही तो क्या समाधि ले गया था? अब बाबूजी ने छुड़ाया तब इनकी मिर्ची लग रही हैं। माँ मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रही इसके ऊपर अब कि मैं क्या कहूँ इसको। सबसे ज़्यादा माफिया गुंडा ये संजय निषाद है। मेरे समाज के लोगों, माताएं, बहनें, भाइयों, इसके कहने से अगर चलोगे तो आपके बच्चन का भविष्य नहीं बनेगा और ना आगे तरक्की कर पाएंगे, ना धन धरती मिलेगी, ना नौकरी मिलेगी। मैं यही कहूँगी कि जो समाजवादी पार्टी में जो सम्मान है वो कहीं सम्मान नहीं मिलेगा, चाहे जहाँ चले जाएं। समाजवादी पार्टी में सम्मान मिल रहा है आपको? सबका मिल रहा है। गरीबों का गले से लगाते हैं, बाबूजी लगाते थे, अब अखिलेश भाई ऐसे हैं कि छोटा बच्चा पहुंच जाए उनको भी कलेजे में लगाते हैं जी। ऐसा नेता नहीं मिलेगा कहीं जी। कैसा स्वभाव, कैसा अखिलेश यादव जी का, आप कैसा? बढ़िया स्वभाव है, मेरा तो भाई है। अच्छा, आपका भाई है? मैं तो उन्हीं के सहारे जी रही हूँ जी। अखिलेश यादव के सहारे जी रही हैं आप? अब मेरा कोई कौन है दिखा हुआ? मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ। जी। मैं अम्मा के यहाँ भी जाती हूँ, अम्मा को देखो, मैं अपने बच्चों को नहीं देखने जा पाती हूँ। मैं तो रातों दिन चलती हूँ। मैंने तो कह रखा है जी कि भैया जैसा आप निर्देश देंगे हम निर्देश का पालन करेंगे और रात दिन हम मेहनत करेंगे। आपकी सरकार बनती है तो बच्चों का, गरीबों का रोजी रोटी, धनधरती सब कुछ मिलेगा। और ये तो चाटकुआर मलाई खाने वाले हैं जो बैठे हैं, बड़े बड़े पूंजीपति जी। और बड़े बड़े समर लोग घूम रहे हैं, सम्राट बने, फूलन के हत्यारे खुला घूम रहे जी। और जो गरीब के होते तो हथकड़ी लगा के मर्डर कर देते, लेकिन वो उन्हीं लोगों के हैं तो उन्हें खुला घुमा रहे हैं जहाँ जहाँ घूमो। मैं तो मांग करती हूँ कि संजय निषाद जो डबल सरकार में है तो शेर सिंह राणा की फांसी की सजा मांगे, तब हम जाने कि जिस समाज का है, निषाद समाज का है। अनिल जन कहाँ का जे बहरूपिया, समाज का दलाल और समाज की गर्दन काटने वाला, ये दुर्नाचार है जी। जब समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी जी को चुनाव लड़ने का मौका दिया तब समाज कैसे था, उनके साथ खड़ा हुआ, कैसे साथ दिया समाज ने फूलन जी का? फिर समाज पूरा साथ दिया था, पूरा साथ दिया समाज, पूरा साथ दिया। बहुत खुश है। अब फूलन के लाने रोते हैं। अच्छा। बूढ़े बूढ़े रोते हैं। हमें जब से फूलन की हत्या भाई जी 2001 से मैं घर में नहीं रहती हूँ जी। मैं गांव गांव चलती हूँ, जहीं रात हो जाती है वहीं हम रुक जाते हैं। अच्छा। और समाज सब अब साथ देने को तैयार है। मैं अभी जब वो एक जेल से निकल के आई थी कि अपराधी है, डाकू है, राजनीति में आई हैं, तो समाज ने साथ दिया कि नहीं? पूरा साथ दिया, साथ खड़ा रहा। उसको सब लोग का बुरा लगता है कि इसको डाकू क्यों कहते हैं। अच्छा, लोगों को बुरा लगता था डाकू क्यों कहते हैं? हाँ, डाकू क्यों कहते हैं। उसको तो बर्बादी करी गई है, तब डाकू काहे को बनाया गया जी? अपनी मर्जी से बनी किया? नहीं नहीं, उसको तो बर्बाद किया गया था। डाकू कहने से डाकू थोड़ी हो जाते हैं। अब किसी के साथ हो अत्याचार तो कहा वो डाकू कहा जाएगा, वो बदला तो सबको ही लेता है जी। तो समाज पूरा उनके साथ खड़ा रहा जब वो चुनाव लड़ने आई? समाज अबे खड़ा है, अबे खड़ा है। हम जनगांव में जाते हैं। हाँ। जब से फूलन खत्म भई हैं जी, मैं ऐसे ऐसे गांव बता दूं जी कि देवरिया से लगा के बलिया, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली, कैमूर, भगुआ, बिहार, पटना और इधर MP, UP, सतना, टीकमगढ़, कहाँ कहाँ मैं बिना लिखे बता दूं कि मैं रातों दिन चलती हूँ। MP, UP सब में चलती हूँ। मैं टापू तक गई हूँ, कन्याकुमारी तक गई हूँ, चेन्नई में भी मैंने अपनी जहाँ बिरादरी है तहाँ भी हम प्रचार करे हैं। हम हर जगह जाते हैं। समाज में कहीं आपको सुनने को मिलता है कि फूलन जी की याद आती है, वो बढ़िया नेता थी, ऐसा कभी देखने को? रोते हैं बूढ़े बूढ़े लोग रोते हैं कि हमारी बहन होती तो आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। अच्छा, इतना भरोसा था उनको? इतना रोते हैं। कहते हैं कि फूलन की हत्या ना होती तो समाजवादी पार्टी का आज प्रधानमंत्री होता। ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे कहते हैं बुढ़े बुढ़े लोग जो पुराने हैं जी, कि आज जिस समाजवादी पार्टी कहाँ कहाँ पहुँच जाती जी, अगर आज फूलन की हत्या ना होती तो। समाज मसीहा मानता है, आज मसीहा मानते हैं समाज। राजनीति में आने का उन्होंने विचार कैसे बना लिया कि राजनीति करते हैं?
जेल में थी, जेल में राजनीति में आने का विचार कैसे आया? आपने दी सलाह कि कैसे आया ये? हमने खुद सलाह दी। अच्छा, आप ही राजनीति में आने का कहा? हम फोटो उतार लाए थे अंदर से, फिर हम ही गए थे डीएम साहब के यहाँ पर्चा भरने, और दस्तखत करा लाए थे जी। और पर्चा भरा कैसे दिया आपको आया कि उनको राजनीति में लाया जाए? अब वो तो एक शौक हती, सब हम लोग सुनते रहते थे। अच्छा, समाचार में। अच्छा और नेक्स्ट ट्रांजिस्टर हतो रेडियो, उसी में सुनते रहते थे जी। लेकिन वो फिर ऐसा भाव किस्मत कि पिताजी ने अपनी बेटी का ऐसी ऊंची तक पहुंचाया, लेकिन आज दर्द होता है, दुख होता है कि हम फूलन बिना अधूरे हो गए। हम फूलन के सहारे जी रहे थे, हमारे छोटे छोटे बच्चा आते तभी हमारे पति की हत्या हो गई थी जी। तो हम तो उन्हीं के सहारे रहे, हम उन्हीं के सहारे वहीं ग्वालियर में, दिल्ली में हम उन्हीं के पास रहे, और जहाँ भेजती थी तहाँ जाते थे हम उनके बिना समझ लो हम चलते हैं रात और दिन, एक मुर्दा की तरह चलते हैं। हमको नहीं लगता कि हम जिंदा चल रहे हैं, हम इतने चलते हैं कि हमारा यही नहीं लगता कि हम रात हो गई कि दिन हो गई। हम बहुत चलते हैं, और जब तक भैया की सरकार नहीं बनेगी तब तक हम जान की बाजी लगा के चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। अखिलेश भैया की सरकार, अखिलेश के साथ में हम मरो मारो पे चलेंगे रात और दिन। अच्छा, समाजवादी पार्टी के अलावा कोई और पार्टी, जैसे बहुत सी पार्टियां हैं, संजय निषाद जी की भी अपनी पार्टी है, राजभर है, भाजपा है, कांग्रेस है, सबसे सही पार्टी आपको विचारों के हिसाब से कौन सी लगती है? सपा के अलावा हमें कोई नहीं लगती है, सब तो वही चाटुकार खाने वाले हैं, चंदा करने वाले, समाज का लूटने वाले। सपा ही सही काम कर रही है। हमें बहुत लोगों ने लालच दिया था जब हम संगठन चला रहे थे। अच्छा। लेकिन मैंने कि मैं अपनी पार्टी छोड़ के कहूँ नहीं जाऊंगी, जब जाऊंगी तो मैं अपनी पार्टी में रहूंगी। अच्छा, आपको ऑफर आए बाहर से? बहुत आए ऑफर, हमें धोखा देने वाले हम नहीं ये हैं। कौन सी पार्टी वाले आपको ऑफर किए, बताइए जरा। अरे बीजेपी के आए, हाँ। और संजय निषाद ने खबर भेजी। अच्छा, संजय निषाद ने भी ऑफर में भेजा? हाँ। और फिर एक नए अंकल जी ने खबर भेजी थी, शिवपाल अंकल जी ने। मैंने कहा अंकल जी मैं ऐसे नहीं आऊंगी भैया के बगैर। शिवपाल चाचा की बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने भी खबर भेजी? उन्होंने भेजा मुझे कि आप हमारी पार्टी में आइए। हमारे पार्टी में आइए। मैंने कहा मैं चाचा जी मैं नहीं आऊंगी, मैं जाऊंगी तो अपने भैया के साथ, अखिलेश भैया के साथ रहूंगी। हाँ, नहीं मैं किसी में नहीं जाऊंगी। तब जब पार्टी बनाए थे, हाँ, चाचा अलग पार्टी बीच में बना ली, लड़ रहे थे चुनाव जौनपुर से उसी समय। कहा लगे हमारी पार्टी मम्मन की नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं तो संगठन बना रही हूँ मैं अपना। अच्छा। मैंने जो कहा था कि मैं संगठन बना लूंगी जिस दिन, मैं जाऊंगी तो अखिलेश भैया के साथ जाऊंगी, नहीं तो हम कहीं नहीं जाएंगे जी। मैंने वादा भी किया था कि मेरा बाबूजी जो बेटी बनाए हैं तो हम अपने पिता का फर्ज अदा करना जरूरी रहता है। नेताजी मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह बाबूजी ने आखिरी समय मेरा हाथ भी फेर गए, लेकिन और साल 2 साल बने रहते 27 तक, तो कुछ अच्छा लगता ना जी। सरकार देख के जाते, सरकार देख लेते, अच्छा लगता। 2001 में जब फूलन देवी की हत्या हुई, किन परिस्थितियों में क्या था, कैसे हुई? हम लोग तो अनाथ हो गए थे जी। कैसे हुई, कहाँ पे हुई थी हत्या? ये दिल्ली में हुई? हत्या हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया जा रही थी और टिकट लेके आई थी, और जिन इन्हीं लोगों ने हत्या करी। सो हत्या करी तो सिमैया की खीर बना के खिला दी उन्हीं लोगों का। अच्छा, उन्हीं लोगों को खीर खिला रही थी? हाँ, सिमैया के हमको फोन किया जी, बोले जिज्जी पहुंच गई घर है? मैंने कहा हाँ, हमको 1 दिन पहले भेजा दिया था वहाँ पे, कहती अब हम वहाँ रहेंगे ग्वालियर जी, मकान लेने के लिए भेजा था जी। कई एक घर देखा है कि वहाँ बयाना दे आना। अच्छा। और हम उधरई से मिर्ज़ापुर जाया करेंगे, और उधरई से लखनऊ जाया करेंगे, उधरई से आया करेंगे दिल्ली जी। तो कहने लगे जिज्जी जाओ, तो हम चले आए थे जी। हमने उसको 3 बार बचाया है, लेकिन अब की चौथा नहीं बचा पाया। एक बार बचाया था जब नोएडा जा रही थी खेत पे। अच्छा। तब उसके गाड़ी पे गड़ासा रखा था। गाड़ी पे गड़ासा नोएडा जा रही थी? कहाँ से जा रही थी? हाँ, चित्तरंजन पार्क से, P 112 से। अच्छा। कहीं चलो खेत देखे आई हैं, तो हम लोग सब जने चल दिए। तब जब हमें ऐसा लगा कि ना चाहिए, छींक हुई, हमकी गाड़ी से उतरा। अच्छा, छींक आई आपको? छींक आई, दूसरे लोग छींक करे। अच्छा, दूसरे लोग जैसे छींक फूलन चढ़ने लगी। जी जी। हमकी गाड़ी से जी उतरी तो उस सीट के नीचे गड़ासा निकल आया।
सीट नीचे गड़ासा रखा था। गड़ासा। फिर हम लोग दूसरे दिन गए। अच्छा, पता चला था कौन था मारने के पीछे, किसने साजिश? अब वो मैं देख ही नहीं पाया किसने रखा। अच्छा तो गड़ासा निकला। अच्छा, और दूसरी बार कब हुआ था? फिर एक बार जब जे अस्पताल में हती, हाँ। तब ये शेर सिंह राणा लेके जा रहा था हरिद्वार लुरकी अच्छा। बोतल चढ़ने में, तब हमने नहीं जाने दिया। हाँ। तब हम रात घर में ले आए। अच्छा, अस्पताल से रात में निकाल लाई आप? हम अस्पताल से निकाल लाए। हाँ। हम कंधों में हाथ धर के, हम और लड़का हाँ। जो वहाँ अपनी गाड़ी चलाता था, ड्राइवर, हाँ। कंधे में धर के हम ऊपर ले आए। अच्छा, वहाँ अस्पताल गया था? अस्पताल गया था वो, तो अस्पताल गया था। ये भी थी एक कोई उमा के नाम से आती, उमा कश्यप के नाम से, उमा कश्यप? यही की कोई है। हाँ, वो भी जे पंकज कश्यप बना था। हाँ। और वो उमा कश्यप बने थे। अच्छा, बदल के गए थे भेष? ये बदल के गए थे। अच्छा। तो हमने अस्पताल से छुट्टी भाई से हम अपने घर ले आए। दूसरी गाड़ी में हम आए और वहाँ की गाड़ी में हम आए और उसको दूसरी गाड़ी में भेजा। अच्छा। तब हम अस्पताल से आ गए। जी। और एक बार जी जी जब हरिद्वार लुरकी गए, लुरकी कहाँ? तब इसकी हरिद्वार में गाड़ियाँ काट दी। गाड़ियाँ काट दी थी? हाँ, तब सब बच्चे गए थे घूमने। हम्म। हमारे बच्चे भी गए थे घूमने। जी। छोटा बच्ची थी, जी। रात भर उसने सोने नहीं दिया उसको। जी। तो वो बोली कि आज सोने नहीं दे रहे। तो बच्चे वो होटल वाले का लाइट चली गई। होटल वाले ने कहा कि हमारी कभी लाइट नहीं गई है, आज हमारे होटल की लाइट कैसे चली गई? जी। तो हमारे बड़े बेटा ने खिड़की से झांका तो टायर काट रहे थे गाड़ियां के। अच्छा। फूलन के गाड़ी के तार काट रहे थे? टायर काट दिए। अच्छा। हवा निकाल दी। जी। तो बोले मौसी की टायर कट गए, चलो दूसरी खिड़कियां से कहीं निकलिए। तो हमारे बेटा ने जी। हाथ हिल गया। नहीं ठीक, कोई दिक्कत। हमारे बेटे ने जी। ऐसी खिड़की से जी। पहले उतरा, जी। फिर अपने कंधा में धर के पाँव हमारे बेटे ने फूलन का उतारा। जी। वहीं से बच्ची को उतारा। जी। वहीं से बहू को उतारा। जी। अब ढूंढे, फिर इनने क्या करो, वहीं से ऑटो करो, तब जी दिल्ली के लाने आए। अच्छा। ऑटो से दिल्ली ले आए, बस में भगा लाए, गाड़ी वहीं छोड़ दें। तो 3 दफ़े हुआ मर्डर होने से बचाया। और जो चौथा में हम नहीं थे, इनने बोला कि जिज्जी देखो तुम सोए रही। मैंने कहा हाँ बताओ, कहीं बयाना दे दो। आज मैंने सिमैया की खीर बनाई, आप लोग कहीं सोए रही। मैंने जल्दी नहाया और नींबू पानी पी के हम गए। अच्छा, आप चली गई थी? हम चले गए उसके घर, जहाँ वो मकान उन्होंने मकान लेने दिखवाया वाला था। हाँ। हम गए, हम उसके दरवाजे नहीं पहुंच पाए। और जैसे ही फूलन की गोली लगी तो ऐसा लगो जैसे हमारा कलेजा फट गया। हम तो गिर गए वहीं गाड़ी से उतर के। कुछ महसूस हुआ? ऐसा लगा धक्क से हमारे कछू लगा यहाँ। अच्छा। अब बस ऐसे हम गिर गए पीछे को। हाँ। गोली फूलन की लग रही है और गिर हम रहे हैं। जी। हम कहाँ ग्वालियर में, तो सबने कहा कि ये गाड़ी से उतारी बहन जी, अच्छी उतारी हैं, वो गिर कैसे गई? जब वहाँ कही कि ले फूलन की गोली लग गई, हमारी आवाज़ें न कड़े, ऐसा लगा हमारे कलेजे में कुछ चुभ गया धक से भाई, एकदम की फट से। जी। हम तो गिर गए। फिर भैया वहाँ बगल वाले ने जिनके घर लेने गए थे जी बयाना देने, जी, तो उनने हमको उठा के बैठाया। बोले बहन जी क्या हुआ? हमने की आवाज़ें नहीं कर रही है भैया, मैं अच्छे वाले आए, जन का हो गया? बोले बहन जी की गोली लग गई। फूलन तब पता चला आपको वहाँ? तब हमें पता चला, तो हम घर नहीं गए, हम वहीं की वहीं स्टेशन में गाड़ी ठाड़ी, हम गाड़ी में नहीं चढ़ पा रहे, ट्रेन में। उधर से भैया अम्मा ने पहले अपनी गाड़ी से पहुंच गए। हम पहुंचे हैं 1 बजे रात, हम नहीं पहुंच पाए। तब बच्चा मेरा वहीं था, 6 महीना का ले लिया था गोद, संतोष नाम का जी। तो उसको भी हम पटियाला हाउस कोर्ट से ले आए थे, लेकिन अब तो उधर ही है जी, अपने बाल बच्चों में रहता है। अब हम क्या करें भैया, मैं तो अनाथ हो गई हूँ बिना बहन के। जब फूलन जी की हत्या हुई थी तो उस हत्या को कहा गया कि बेहिमई नरसंहार का बदला है ये, क्या ये सही था? ये गलत बोल रहे हैं, गलत है ये। ऐसा बेमई में कुछ है ही नहीं है। अच्छा, बेमई वाले हम लोगों के यहाँ आते जाते, हम लोग खुद जाते, जमुना इस पार है, जमुना उस पार है, बस बात घुमा दी गई, बदल दी जा रही है। हाँ, वो जमुना जी बीच में है जी। ये झूठ बोल रहे हैं और मार मार के
मार मार के बीजेपी की सरकार आती उस समय। जी, जब मारी गई भाजपा की सरकार थी। हाँ, भाजपा की सरकार आती। जी मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, जी जो बैठे थे शासन में, जी वो वहाँ मौका पर थे जब गोली चली, और मार मार के वही बीजेपी वाले बंगला में घुस गए। 44 नंबर अपना तो 45-50 नंबर उनका था। गोली मार के उन्हीं के रूम में गए, भाजपा वालों के। हाँ, भाजपा के रूम में बंगला में घुस गए अपने घर से मार के। अच्छा, पहले आप ही घर से वहीं अरे हुई? हम लोग वहाँ हो गए थे, अच्छा, सब में दिखाया, वही में घुस गए थे, उसी में बीजेपी के बंगला में, भाजपा के बंगला में मार मार के। बताइयो हत्या किसने कराई? जी, जब बाबूजी मुलायम सिंह जी। मुलायम सिंह बाबूजी से फूलन ने कहा था, बाबूजी मुझे सुरक्षा बढ़ा दो, जी, तो बाबूजी ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। अच्छा लेकिन बीजेपी सरकार ने सुरक्षा उनकी हटा दी थी। अच्छा, बाद में भाजपा सरकार ने सुरक्षा अरे हटा हम दी। संग ही रहते थे, हमें एक रात को फर्क पड़ो है, जी, एक रात का। हमारे बच्चे वहीं रहते थे, हमारी अम्मा भी रहती थी, हम भी रहते थे। अम्मा भी चली आई 2 दिन पहले, हम भी चले आए, कहाँ लगे जाओ। फिर वहाँ के ये नौ दुर्गा आ रही हैं, रक्षाबंधन आ रही है, रक्षाबंधन में हम आएंगे, और रक्षाबंधन को आएंगे। नाग पंचमी के दिन मार दी। जी, नाग पंचमी के दिन इसको पकड़ कर ले गए, और एन नाग पंचमी के दिन इसकी हत्या भी कर दी, और कुछ खा भी नहीं पाई। कटोरी में लिए थे वह सिमैया में। हाँ, हम लोग गए थे तो ऐसी फ्रिज के ऊपर सिमैया की कटोरी रखी थी। जब कई बार अंदर के गोली लगी, बच्चे ने हमारे ने फ़ोन करा, तब हमारे डब्बा वाला फ़ोन था, ऐसे बटन वाला, कि मौसी खा नहीं पाई। वो लड़का था वहाँ, गाड़ी इसकी बिगाड़ दी थी, तो ड्राइवर और लड़का चले गए थे वहाँ गाड़ी उठाने। जब उनने फ़ोन करो तो कालीचरण पंडित कहने लगा, यहाँ कहाँ मौसी फर रही है, वो तो चली गई ऊपर। ये लोग सब वहीं आते मारने वाले। कालीचरण पंडित, ये इसने क्या बोला था कि आपका यहाँ मौसी बन रही है। बोले 20,000 रुपया और मांग रहे हैं गैरेज वाले। तो बोली का मौसी यहाँ फर रही है का? मौसी चली गई ऊपर। कही है कैसे चली गई? कही हम का जाने। ऐसे ऐसे बैठे थे मारने वाले, वही कार्यालय में बैठे थे उनका ऑफिस में, और वहीं से मार मार के सब घुस गए निकाह खोल के वहाँ में, भाजपा वाले कमरे में, भाजपा वाले बंगला में। देखो भैया जी, हमें जितना पता है जी, जितना हमारी बीती है जी, हम सब बता रहे हैं, और तो कुछ नहीं बताएंगे। कैसे नहीं बताएंगे कि जो मारने वाले हत्यारे जो खुला घूम रहे हैं। मैं इतना बताऊंगी कि संजय निषाद अगर अपने खानदानी है जी, तो इनकी फांसी की फंदा पे पहुंचाए, और नहीं तो दोगला है, गद्दार है, जी। ये समाज का बहकाने वाला है, लुटेरा है। आप कैसे चाहती हैं समाज फूलन जी को कैसे देखे? अपराधी या शोषितों की आवाज? समाज कैसा देखे आज उन्हें? कि फूलन का जी, फूलन का अपना बढ़िया अधिकारी के रूप में देख रही है कि हमारी बेटी कैसी बेटी नहीं हो रही है। फूलन जैसा कोई हो ही नहीं रहा हुआ जो हमारी सुनाई करे, कोई हमारा शासन में बैठे जैसा फूलन ने सुनाई करी, ऐसा कोई शासन में प्रशासन में बैठे तो हमारी सुनाई हो। फूलन होती तो वो बार बार जनता कहती है कि हमारी फूलन होती तो आज हमारी बहुत सुनाई होती, हम लोग भी ऊपर पहुंच जाते, हमारे बच्चे भी नौकरी में जाते, हमारे बच्चे भी तरक्की करते पढ़ाई लिखाई में। फूलने की याद करके रोते हैं। फूलन जी की जो कहानी थी पूरी, इससे समाज को सबसे बड़ा सबक क्या लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए कि समाज को आज इस कहानी से? फूलन कैसी कहानी जी, मेरी माताएं बहनों का सीख लेना चाहिए। अगर इनके साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है तो बदला भी लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। ये चुप्पे न बैठे घर में। काली का रूप जैसे बहन फूलन पुजारिन बनी थी और दुर्गा माता बन गई थी, तैसे इनका काली का रूप धरना चाहिए। हमारे समाज की हो चाहे अन्य समाज की हो, बेटी हो, माँ हो, इसके साथ अगर शोषण होता है तो चुप्पे न बैठे, इनको जरूर सड़क पर उतर जाना चाहिए। जी।
जब फूलन जी सांसद बनी थी तो उसके बाद दूसरी शादी की थी इन्होंने? वो तो शादी के नाम पर आया था ना। अच्छा। उमेश सिंह तो पूरा 2-2 लुगाइयन वाला है। अच्छा। वो तो 2-2 औरतें वाकई पहले से हैं। अच्छा। वो तो एक प्रॉपर्टी के डीलर का काम करता था। हाँ। तो वो तो दस्तखत कराने आता था, राखी बंधवाता था फूलन जी से? फूलन जी से। अब फिर जब उसकी हत्या हो गई तो वो पति बन गया। तो उसके बाद हाँ कहा जाता है पति बन गया। पति बन गया उनके मरने के बाद। जी। अब जिंदा रही तो लो ना पति बना ना कुछ बना, तब राखी बंधवाता रहा। उमेश तब उसके राखी- भाई की शादी में हम लोग गए थे सब जने। जी। न्योता निमंत्रण आता है ना कार्ड, जी। तब वहीं सबकी फोटो उतरी थी माला डाल डाल के, वहीं हम लोगों की उतर गई थी। सब भाई फोटो वाने फोटो से फोटो बनवाए फिर रहा है। अच्छा, फोटो से फोटो बनवा ली? हाँ, फूलन ने तो 2-3 बार इसको जेल में भी पटको तो कि हाँ मैं घर आना बंद कर दे। अच्छा। कि तू फिराट आदमी है, प्रॉपर्टी डीलर वाले फिराट है, तो पूरा आप संपत्ति का मालिक बना है, सब तो रखे है। ये शादी कहते हैं जब सांसद बनी उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया था, सच है ये? अब बौद्ध धर्म जैसे अब मंदिरन में हम लोग जाते हैं जी। तो हम लोग तो हर मंदिरन में जाते हैं जी। हैं। जी। तो जे तो हमने नहीं देखी बौद्ध धर्म अपनाते हैं, जी। तो जे अपनी दुर्गा माता की पूजा क्यों करती, अपना धर्म क्यों बनाए नहीं, रखती? पहले कहते ठीक है, लेकिन कहते हैं जब सांसद बन गई हो उसके बाद उन्होंने सांसद बनने के बाद जेल से छूट गई समाजवादी, तब बौद्ध धर्म अपना लिया, कहते हैं ऐसा। उसके बाद हम लोग तो साथ ही में गए थे तो हो सकता नहीं है था। हम साथ में गए थे, तहाँ तो बुद्ध जी की मूर्ति जरूर दई गई थी। अच्छा। वहाँ पानीपत गए थे जब, जी। लेकिन हमें ये पता नहीं चला कि बुद्ध धर्म अपनाया है, हमें बताई ही नहीं है उनने कब। जी। जी। बताती तो हमको जानकारी रहती। जी। हो सकता है भाई कि बुद्ध धर्म हम चले आए हों ग्वालियर और बच्चों में तब करा हो, या हम प्रचार में चले गए हों तब करा हो। जी। हम प्रचार में इनके हमेशा रहते थे, जहाँ जहाँ इनकी मीटिंग रहती थी। जी। और एमपी में भी मीटिंग लगती थी इनकी, तो हम वहाँ भी जाते थे साथ में। हम हमेशा साथ में रहे हैं। 3 बार सांसद बनी, मैंने ऐसा घर बाकी नहीं रखा है कि जहाँ हमने घर में गए ना हो। जी। हर तरह से। और मेरे पास का वो फोटो है, अब हम दिखवाते हैं, तो वो फोटोन में है जब छुड़वाने गए तब की फोटो है, मनोहर लाल चाचा के साथ में जी। और बाबूजी के साथ में, जी। मंच की भी होंगी। जी। और जे का नाम करके जब हम लोग जब छूटी थी पहली बार, तो हम दुर्गा मंदिर में वहाँ कथरी माता में जवारे बोते हैं ना, जी। जो मानता करते हैं, वहाँ भी हम साथ में हैं। जवारे बो के मानता करवाई पूरी, उसके बाद में पर्चा भरा गया था। जी। पहला पर्चा। जी। अब भैया देखो, हमें तो पूरी जितना हमको जानकारी है, हम बचपन से लगा के जब उनकी हत्या हो गई है तभी हमारा संग छूटा है। नहीं, हमसे 2 बहन हम एक दूसरे से सलाह लेते थे क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। अगर किसी का प्रधानी का चुनाव होता था तो बताते थे कि किसको चुनिए अपन, जी किसको चुने, हम कहीं जिसको आप कहो हम लोग चल देंगे। तो हम लोग सलाह करते थे दोनों जने एक कमरा में अलग बैठ के। और सबसे ज़्यादा कोई परिवार खानदान को नहीं गया था। 5 साल तक जेल में मैं अकेले दम पर, मेरा 11 साल 7 महीना का रिकॉर्ड है। किरण बेदी ने, बहन जी ने भी कहा था कि छुड़वाने आएगी तो रुक्मिणी अकेले आएगी नहीं यहाँ, और उसके पीछे कोई नहीं आएगा। मैं अकेले गए थे तिहाड़ जेल फूलन का निकालने, और हमें ने फूलन का चढ़ा दिया था गाड़ी में, हमें नीचे दब गए थे। तब पुलिस वाले ने हमको संगे चढ़ाया। हम ऐसे थोड़ी ना, आप सच्चाई आप पता कर सकते हो। जे सेंट्रल जेल में ग्वालियर में जाके हमारा रिकॉर्ड देख सकते हो, कितना हमने मुसीबत झेली है। और जंगल में रहे तब भी हमने मुसीबत झेली, क्योंकि हमें बड़े होने के नाते, हमसे बड़े 3 भाई ख़त्म हो गए थे, फिर हम हैं, तो हम ही बड़े हैं अब। तो हम बड़े होने के नाते हमने बहुत मुसीबत झेली है। हमें मुसीबत, कितनी भी मुसीबत आ जाए, हम सामना करने को नहीं कतराते हैं और न कतराएंगे।
जी तो चलिए। आप बहुत अच्छे समझदार हो, मेरे भाई हो, छोटे हो, बड़े हो, भतीजे हो। मैं तो आप लोग जहाँ बुलाओगे, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे रात हो, चाहे बुरारी रात हो, मैं उतने समय आपके साथ हाजिर हूँ और रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यही मेरा समाज से भी नमस्कार है मेरा, कि समाज मेरा जहाँ तक सुने, मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि समाज संजय निषाद के कहने से ना चले, नहीं हम लोग बिखर जाएंगे। और मेरा कहना अगर मान गए तो इनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा कि अपनी पार्टी बैकवर्ड पार्टी है, इकलौती पार्टी है, समाजवादी पार्टी, इसमें सम्मान करें और यहाँ आपका सम्मान मिलेगा। यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया।